मेरे साथ रात को सोने का क्या लेगी, 5 स्टार में रखूंगा, अशोक होटल में आ जाए। ये भाई राखी की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा इस वजह से होता है, गद्दे के नीचे ना लौंग नहीं रखते। मोर पंख से करे वशीकरण, लड़की की फोटो लेके 3 बार करे फू फू फू, और 3 बार बताओ यार। त्रिशला माँ का एक उपाय नया नया मिला मेरे को, मुंह में लौंग रख के पेशाब करेंगे तो वशीकरण हो जाता है। भावना उपाध्याय, हाँ जी, उसका क्या लेना देना भैया ज्योतिष। वो तो कह रही है कि शराब वहां पर लगाओ प्राइवेट पार्ट पे। ये भाई राखी ने कहा था कि मीरा बागी है। मीरा को जब इस तरह से बोले, मेरे को लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया। तू 8वीं फेल है और तूने इतना जबरदस्त शोध कर लिया जो आज तक बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। तो मैं तो मोदी जी को कहूंगा कि 26 जनवरी को तेरे पे हाथी पे घुमाया देना। इनका काम है सुबह शाम समाज में गंद फैलाना, सनातन धर्म को बेइज्जत करना सुबह शाम। ये 22 नवंबर 2025 को मेरे घर के बाहर आ गई 3 गुंडों को लेके। ये खड़ी हूं मैं इसके घर के आगे, डर कर डरपोक अंदर बैठ गया है। क्योंकि मेरे को डर था कि अगर मैं बाहर निकला तो ये अपना ब्लाउज ना फाड़ ले। अगर इसने अपना ब्लाउज फाड़ लिया वैसे, मैं तो बैठा होता तिहाड़ जेल में या कोई और जेल के अंदर। कि भगवान राम जीसस है, बताओ आप। भगवान राम जीसस है, ये कहती है भगवान राम जीसस कर रहे हैं। दशरथ जी की 27 शादियां हुई, बताइए भाई साहब आप। 24 मैं ढूंढ रहा हूँ, भगवान राम भी ढूंढ रहे हैं, 24 मम्मियां गई कर। हनुमान जी की 3 शादियां। हाँ ये बताइए, हनुमान जी की 3 शादियां हुई हैं, वो बाल ब्रह्मचारी थे मेरे हिसाब से। हनुमान जी की सवारी हूँ। ट्रम्प का वशीकरण कर सकती है। संकल्प मोदी जी दे दें तो मैं कहा मैंने संकल्प दिया, मेरे को वशीकरण कर लो, मैं आता। तो जो मंगल ग्रह है वो हमारे से कई मिलियन किलोमीटर दूर है, इतनी दूर रह के भी मैरिज लाइफ को है ना डिस्टर्ब कर देता है, वो तलाक करवा देता है। वो उधर खाली बैठा ना बेचारा, उसके पास काम नहीं है ना। और जो लोग बताते हैं बाथरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। पहले के समय में तो घरों के अंदर थे ही नहीं बाथरूम, तो उस समय कैसे बाथरूम के बारे में बता दिया। डबल आर लगा लोगे या डबल ए लगा लोगे, कुछ भी, तो आपकी जो लाइफ चेंज हो जाएगी। कर तो वैसे मैंने भी रखा है अपने नेम के अंदर। तो अब आपके पास चार्टर्ड प्लेन है क्या? कुछ भी नहीं है। राम राम सर जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। अपने पॉडकास्ट से बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर जैसे मैंने आपकी कई सारी वीडियोस देखी है, काफ़ी आप कंट्रोवर्सी के अंदर रहते हो। कई जैसे आपने कई एस्ट्रोलॉजर के बारे में बोला भी, ये फेक वीडियोस बनाते हैं और ये ढोंग रचाते हैं, है ना। कई सारे जो उपाय उपाय वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो आप ये बताओ, जो सोशल मीडिया के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो जो लोग देख रहे हैं, उनके ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए? मैंने कब किसी को फेक तो कभी नहीं कहा। नहीं मतलब जैसे कहते भी कहा? वो जैसे जो उपाय बताते हैं और सारी चीज़ें जो बताते हैं वो इतनी वर्क नहीं करती। नहीं मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। अभी भी एक वो त्रिशला माँ का एक उपाय नया नया मिला मेरे को, मुंह में लौंग रख के पेशाब करेंगे तो वशीकरण हो जाता है। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ उसको। वो ट्राई करने की कोशिश की थी, मैंने मुंह में लौंग रखा था लेकिन छू हो नहीं पाया था। तो इसीलिए वो ना अभी उपाय का पता नहीं चला कि काम करता नहीं करता। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कहता उन्होंने उपाय गलत बताया। हाँ जी। ये हो सकता है हमारे में कोई कमी हो कि हमारे को छू को किस प्रकार से करना था वो तरीका नहीं पता हो। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि कोई गलत है। सब अपना छू करते रहे, मुंह में लौंग डाले, इलायची डाले, इस तरह से। वो इनकी एक बड़ी बहन कहती है उनको, वो कहते हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर जो है झगड़ा इस वजह से होता है कि गद्दे के नीचे ना लौंग नहीं रखते। अच्छा। और लौंग रखेंगे और महीने के बाद वो जो है चेंज करना है। तो अच्छा। वैसे तो मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं होता, लेकिन मैं हर महीने गद्दा बदलता रहा। फिर मुझे पता चला लौंग बदलना है। अच्छा। लेकिन इन माँ का एक जो है पहली शादी जिसे ना डिवोर्स हो गया था, उनके पहले हस्बैंड का नाम था पप्पी कपूर। ओके। और फिर उनसे जो उनका डिवोर्स हो गया तो पता नहीं उन्होंने गद्दा नहीं चेंज किया, लौंग नहीं बदला या क्या हुआ। तो शायद मुझे नहीं पता कि उपाय कितने काम करते हैं, लेकिन इससे तो लग रहा है इनके ऊपर तो उपाय काम नहीं किया। हो सकता है किसी पे करता हो, 100 में से 1-2 पे तो कर ही सकता है ना। तो मैं गलत तो किसी को नहीं कहता। तो अब इस तरह से झगड़ा भी होता है मियाँ बीवी में, तो लौंग रखने से तो नहीं होगा, जहाँ कि मेरी अपनी जो है छोटी सी बुद्धि काम करते हैं। मेरे को लगता है कि झगड़ा इसलिए होता है कि ईगो हो जाती होगी, हाँ जी। आपस में डिफरेंस ओपिनियन है। ये कोई हस्बैंड कोई शराब पी के बहुत आता है, झगड़ा करता हाँ है। जी, हाँ जी, तो इनका जो पहले पापा थे ना, उनका इनकी जो मम्मी है, मम्मी एक ही थी इनकी। तो पहले पापा से झगड़ा इसलिए होता है वो शराब पी के आया करते घर में, फिर झगड़ा होता था। ओके। तो मुझे लगा कि शायद कि उन्हीं वजह से होता होगा कि झगड़ा ईगो की वजह से। जिम्मेवारियां हम अपनी पूरी नहीं करते, अब हस्बैंड कमा के ना आए
बाहर जाए ताश तूश खेल के ऐसे आ जाए तो भी तो झगड़ा होगा ना। बीवी पूछेगी भाई रोटी तो लाओ, सब्जी भाजी कुछ नहीं है। हाँ जी। तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने अपनी बात कह दी, मैं किसी को गलत नहीं कहता। तो लेकिन इनके साथ जो हो रहा मैंने अपनी बात अपने आगे रखी, मैंने बता दी। मैं तो इतना ही बता सकता हूँ। ठीक है सर, जैसे जो सोशल मीडिया के ऊपर एस्ट्रोलॉजर काफी वायरल होते हैं, तो इनके ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए? पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं इनके ऊपर? कौन से एस्ट्रोलॉजर हैं सोशल मीडिया पे? मेरे को तो कोई एस्ट्रोलॉजर दिखा नहीं आज तक। आपको कोई दिखा तो बताओ। नहीं, कई वीडियो वायरल होती है। एक आधा का तो नाम बता दूंगा कि वो जोशी है एस्ट्रोलॉजर है, मेरे को बताओ तो सही ना। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे हैं, एक का नाम तो बता दो मेरे दोस्त। जैसे लगा लो भाव्या मैम लगा लो या भावना उपाध्याय। हाँ जी। उसका क्या लेना देना भैया ज्योतिष से? वो तो कह रही है कि शराब वहां पर लगाओ प्राइवेट पार्ट पे, दही लगाओ शुक्र मजबूत होता है। शुक्र को क्या पता किसने कहाँ दही लगाई है, क्या लेना देना? मैं समझा देना, मेरे समझ में नहीं आ रही ना। और ज्योतिष में तो ऐसा कहीं नहीं है कि शराब कहीं लगाओ। और शराब जो है रात को पियो और उसके साथ फिर वो गाने वाने गाओ तो शुक्र मजबूत होता है। फ्राइडे के दिन, ये तो मैंने फ्राइडे के दिन मैंने क्या शायद बोला। तो अब इसका ज्योतिष से भाई साहब आप ही समझा दो, क्या उसका क्या लेना देना भावना उपाध्याय का? पर वो वीडियोस तो काफी वायरल गई है सर, मिलियनों में। देखो जी, वायरल क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं ना, हम तो ज्योतिष की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कोई चीज वायरल होगी सारी चीजें ज्योतिष हो जाती है, नहीं होती ना। तो मैं ये कह रहा था, फिर रिपीट करता हूँ। वो कह रहे थे किसी के अगर शादी हुई है, हाँ जी, वो किसी और से शादी करना चाहता है या चाहती है, तो मैं अपनी मैरिज तोड़ दे, तो मैं उपाय बता देती हूँ कि वो दूसरे से शादी जिससे चाहता है कैसे करे। अब इसका ज्योतिष से क्या लेना देना? ज्योतिष में तो ये होगा ना कि जैसे संत तुलसीदास जी ने कहा, हुई है वही जो राम रचि रखा। हाँ जी। कर्म का फल भगवान कृष्ण बता रहे हैं, कर्म के हिसाब से होगा। और उस कर्म से होगा क्या वो ज्योतिष बताएगी। ज्योतिष जैसे थर्मामीटर तो बुखार नहीं चढ़ाता ना, बुखार है थर्मामीटर बताता है, तो ज्योतिष वो है। ओके। तो इनको क्या लेना देना ज्योतिष से? इनका काम है सुबह शाम समाज में गंद फैलाना। लक्ष्मी जी की आरती ना करो, ये भी इसने कहा था भावना उपाध्याय ने। बताओ। हाँ, इनका काम है सनातन धर्म को बेइज्जत करना सुबह शाम। ये वाई राखी ने कहा था कि मीरा बागी है। मीरा को जो इस तरह से बोले, मेरे को लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया। ओके। किया या नहीं किया? मीरा हाँ जी। जो ये बोले कि हस्बैंड वाइफ का संबंध ठीक ना हो तो शिव पार्वती का गठबंधन करा दो। आप करा सकते हो, मैं करा सकता हूँ। हम तो उनके चरण की धूल भी नहीं है। हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के चरण की धूल नहीं है। शिव पार्वती की तो क्या बात करते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं सुनते, कार्तिकेय को खिलौना पकड़ा दो। भगवान कार्तिकेय, तमीज नहीं है भगवानों के बारे में बात कैसे करते, इनको तमीज नहीं है। ये वाई राखी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। तो जो बदतमीज लोग हैं, इनको हम ज्योतिष भी कह रहे हैं, तो ज्योतिष तो जानते नहीं, बदतमीज अलग से। सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, ये कहना कि भगवान राम जीसस है। बताओ आप, भगवान राम जीसस है? ये कहती है भगवान राम जीसस है, ये बोलते हैं जीसस अल्लाह है। अगर मुसलमानों को पता चल गया इसने बोला जीसस अल्लाह, क्या करेंगे भाई साहब? आप ही मुझे समझा दो क्या करेंगे उसका। वो हो जाएगा टन 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 टन, कर देंगे ना। हाँ। हो गया तो ये चीजें गलत है। अब इन चीजों को मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चियों के प्रति बकवास करती हैं, वशीकरण की बातें करती हैं। हाँ, वशीकरण की भी सर बहुत ये छोटी बहन त्रिशला चतुर्वेदी। फिर जो है समाज के प्रति खराब बात, शराब पियो, ये सब। हाँ। भारत में शराब के एडवर्टीजमेंट बैन है या नहीं? तो अगर आप इस तरह से शराब को कह रहे हैं तो शराब को प्रमोट कर रहे हो ना। हाँ, ये तो प्रमोट वाला ही काम। तो इलीगल काम भी कर रहे हो, समाज के लिए भी खराब कर रहे हो, और फिर साथ में भगवानों के प्रति भी बकवास कर रहे हो। क्यों ना करें भी लक्ष्मी जी की आरती भाई साहब? लक्ष्मी जी का गुणगान ही करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। एक कह के हनुमान चालीसा ना पढ़े, ये तो कुछ भी कह देंगे। इन्होंने हनुमान जी को ऊंट पे चढ़ा दिया था। ये कह रही है दशरथ जी की 27 शादियां हुई थी। बताइए भाई साहब, आप 24 मैं ढूंढ रहा हूँ, भगवान राम भी ढूंढ रहे हैं, 24 मम्मियां गई कर कुछ भी बोल रही है। बताओ आप मेरे को बस समझा दो, तो मैं तो कुछ ज्यादा धर्म के बारे में जानता नहीं। हनुमान जी की कितनी शादियां हुई? हनुमान जी की तो मैं अगर देखा जाए तो माइथोलॉजी के हिसाब से एक सूर्यदेव की पुत्री के साथ बताई जाती है। बताई जाती है, ठीक है ना जी। हाँ जी।
विवाह हुआ, कोई उन्होंने वैवाहिक जीवन हाँ जी। रहा है वैवाहिक जीवन, बड़े सारे बच्चे सच्चे हुए हो, कहीं रहे हो, कहीं हनीमून पे गए हो, हनुमान जी कोई कुछ। ये बच्चे का तो देखा जाए तो फिर वो मगरमच्छ वाली कहानी बनती है। हाँ बस वही है, बाकी तो जो आप मर्जी लिख लो। आपने माइथोलॉजी शब्द दिया, माइथोलॉजी का मतलब है मिथ्या, ये मिथ्या बात है सारी की। हनुमान जी की शादी हुई, सॉरी, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे मेरी समझ से, हाँ के ना। हाँ जी। अब बाल ब्रह्मचारी जी की 3 शादियां बता रहे हैं। हनुमान जी की 3 शादियां। हाँ ये बता रहे हैं, हनुमान जी की 3 शादियां हुई हैं, वो बाल ब्रह्मचारी थे मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक हमने पढ़ा है। और कोई भी धर्म के बारे में जानता हूँ मैं, तो सनातन धर्म का कोई जो चैंपियन नहीं हूँ। कोई मेरे को बता दे कि मैंने ये समझा है, जहाँ तक मैं सनातनी हूँ, कि भगवान सॉरी बजरंग बली जी की कोई भी विवाह नहीं हुआ। वो बात ठीक है कि उनके पसीने की बूंद हाँ जी, मगरमच्छ के मुंह में चली गई थी। तो उनका एक पुत्र हुआ था। हाँ जी। पुत्र जो मकरध्वज हाँ जी, है, मगर। वो पाताल के राजा हैं, हाँ जी। ठीक है ना। और पाताल के वो राजा हुए, और वो पाताल है कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, होंडुरास, पनामा और निकारागुआ। और वहां के जो भगवान है वो बजरंग बली हैं। आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा। अच्छा। वहां के भगवान को, भगवान जो है हाँ जी। वो लोग जो वहां के रेड इंडियंस हैं हनुमान जी को मानते हैं। आप बोलो तो मैं प्रूफ दे दूंगा आपको। ओके। ये है सत्य। और ये बकवास चलती है बजरंग बली के बारे में, दिल पे नहीं लगती भाई साहब। हम तो कह रहे हैं हमारे दिल पे लग रही, हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे। अगर ये मुसलमानों के प्रति उल्टा सीधा कह देगी तो क्या कोई भी कह देगा, क्या कर देंगे वो। हमारे सनातन, हमारे भगवानों के बारे में कहते हैं, हम तो ऐसे थोड़ा इनका मजाक सा कर लेते हैं, या इनको समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत समझो बात को। और हनुमान जी की सवारी बताएं, ये आपको, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके गए थे तो हाँ जी। उनका वाहन क्या था बताइए। उनका वाहन तो वो अपने आप से ही गए थे, या तो उड़ के या फिर जंप कर कर। ऊंट बता रहे हैं जी, हनुमान जी की सवारी ऊंट। मैं तो बोला था, फिर वो त्रुटि ठीक करा दो। वो हनुमान चालीसा में गीता प्रेस गोरखपुर वालों को लिख देते हैं, जल्दी लांग गए ऊंट पे, लाए संजीवन ऊंट पे। फिर ये नाराज होते हैं, नहीं जी ऊंटा सवारी। अब बताओ, अब ऋषिमुख पर्वत पे ऊंट पे बैठे होते हैं हनुमान जी। आप बताओ मेरे, जब भगवान राम लक्ष्मण पहुंचे हैं ऋषिमुख पर्वत के बाद, ऊंट पे बैठे थे। आप बताओ कहीं है कोई? ऊंट पे जाएंगे भी कैसे? अगर एक रात गए तो समय था लक्ष्मण जी अभी के पास। अभी आपको पता नहीं सर जी, आप वहां ऋषिमुख पर्वत जाओ तो सही। मैं तो गया हूं ना, मैं तो मालूम है वहां पर ऊंट का कोई लेना ना देना यार। ऊंट राजस्थान में मिलेगा, सर कर्नाटक में मिलेगा ऊंट। मतलब कहीं बात का कोई मतलब है यार। 3 शादियां करा दी, मुझको लगता है कि शादी पे घोड़े की जगह पे ऊंट पे बिठाना चाहते होंगे हनुमान जी को। भाई साहब कुछ भी चल रहा है यार, कुछ भी चल रहा है। इनका क्या लेना देना ज्योतिष से, कोई मतलब नहीं भाई साहब इनका ज्योतिष से। कहाँ है? मैंने एक रील भी देखी थी जिसके अंदर ये बता रहे हैं, अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को गदा देना चाहिए, जो खिलौना टाइम में होता है या कोई भी तांबे का, उनको चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन। तो आपके कर्जे जो है ना, मुक्त हो जाता है बंदा कर्जे से। ये भी मैंने हनुमान जी के पास कौन सा बैंक है भाई साहब, जहाँ से वो निकाल के वो पैसे देंगे भाई साहब। समझाओ तो सही, मुझे तो समझ में नहीं आ रही ना। हनुमान जी को हमने गदा चढ़ा दी, हाँ जी। उनके पास अपनी गदा तो है नहीं। वो खिलौना क्या करेंगे उस खिलौने का, पहली बात तो ये। हाँ। और फिर उनको क्या खुजली है कि वो आपका जो है लोन खत्म करेंगे। हाँ। अगर इस तरह तो बहुत बढ़िया बात है। 81 करोड़ लोग हैं देश के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास राशन कार्ड हाँ है, जी। उनको हमारे देश के टैक्स पेयर पैसा जो जमा करते हैं, उससे हमारी गवर्नमेंट उनको भोजन की व्यवस्था करके दे रही है। तो उनको पैसा दिला दे। मैं कर्जा ले लेता हूँ या ये कर्जा ले लें, और कर्जा तो उतर ही जाएगा, उनको खाना पहुंचा दें। टैक्स पेयर का जो पैसा है वो डेवलपमेंट में लग जाएगा। कर दे। हम कौन सा मना कर रहे हैं, रोक तो नहीं रहा किसी को, अच्छा काम करें कुछ। ट्रम्प पे वशीकरण भी कर देती है तो, हाँ, मतलब बाकियों को तो छोड़ो। ये वीडियो मैंने देखी थी भी, अगर मोदी जी मुझे अगर परमिशन देते हैं तो मैं ट्रम्प जी के ऊपर कर सकती हूँ वशीकरण, बस मेरे को परमिशन चाहिए। तो क्या किसी की फोटो के तस्वीर के साथ परमिशन ले किसी से वशीकरण कर सकते हैं किसी के ऊपर? सर ऐसा देखो, इस जो महान विभूति का नाम है त्रिशला चतुर्वेदी। हाँ जी। ठीक है, ये जैन परिवार से है, जैन संप्रदाय, जैन परिवार से मतलब पैदा हुई, और इन्होंने संजय जी से विवाह किया जो फोटो जर्नलिस्ट हैं। ओके। ठीक है, वो उनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो भगवान उनकी श्री चरणों में स्थान दे। अब ये जो है मेरे से नाराज होगी जब मैंने भाई इनकी पोल खोली। पोल खोलना नहीं, मतलब इनको रोका कि आप बच्चियों पे वशीकरण की बात मत करो, शराबें पीने की बात मत करो, बच्चियों के वशीकरण की बात मत करो। तो इन्होंने पहले पुलिस के अंदर कंप्लेंटें की। अच्छा। फिर इन्होंने जो छुटभैया नेता है उनको अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ जी। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे पे हाई कोर्ट में केस किया। केस करने के बाद क्या हुआ जो हुआ वटेवर, 4 सितंबर की मेरे ख्याल डेट थी, मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, 4 सितंबर 2025 को पहली डेट पड़ी। ओके। उसके बाद 20 जनवरी 2026 को डेट पड़ी, फिर अभी डेट पड़ी है। अब 4 सितंबर को डेट पड़ी, उसके बाद ये 22 नवंबर 2025 को मेरे घर के बाहर आ गई 3 गुंडों को लेके। अच्छा। उनमें से एक है मयंक कुशवाहा, उसकी शक्ल आपसे बहुत अच्छी मिलती है, आपने देखा होगा, वो वुल्फ वो है ना कि नहीं, वुल्फ नहीं, नबी नाम नहीं याद आ रहा मुझको उसके चैनल का। तो उसने पहले मेरी सुपारी भी ली थी राखी माँ से कि भाई बोलना बंद कर दूं। अब भारत में बोलने की आज़ादी है ना भाई सब, तो बोलना क्यों बंद कर दें हम, ऐसी कौन सी गलत बात बोल रहे हैं। सुपारी ली उसने, फिर सुपारी पता नहीं गिर गई उससे कहीं से ये खा गया सुपारी को, अभी तक पहुंची नहीं मेरे पास सुपारी को लेके। 22 नवंबर को रात को सनसेट के बाद ये 3 बंदों के साथ में, एक मयंक कुशवाहा, एक इसकी बेटी और एक बुजुर्ग औरत के साथ मेरे घर के बाहर खड़ी चिल्लम चिल्ली कर रही, बोल रही जो इसके 13 लाख जो फॉलोअर्स हैं आ जाओ और मेरा मतलब इस राक्षस का, राक्षस मेरा नाम लेके इसकी हत्या कर दो। आज ये राक्षस मरेगा, सॉरी हत्या कर नहीं, ये राक्षस आज मरेगा, तो यही मारेंगे और तो कोई नहीं मारेगा। ठीक है, अब राक्षस आपके सामने बैठा है वैसे, और मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं तो दांत तो इतने लंबे लंबे नहीं है, मेरे को तो लगता है राक्षस बहुत बड़े बड़े होते होंगे। फिर मेरे बच्चों के बारे में बकवास करना, धमकाना, और 9 मिनट 21 मिनट की वो वीडियो है मेरे घर के बाहर की, जो ये धमका रही है मेरे को, बकवास कर रही है, और 9 मिनट इसके अंदर करीब ये राखी के साथ दूसरे फ़ोन पे लाइव थी। ओके। फिर उसके बाद जी जब ये चली गई, पुलिस आई, पुलिस इसको ले गई, क्योंकि मेरे को डर था कि अगर मैं बाहर निकला तो ये अपना ब्लाउज ना फाड़ ले। अगर इसने अपना ब्लाउज फाड़ लिया भाई साहब, तो भाई साहब मैं तो अभी आपके सामने पॉडकास्ट ना कर रहा होता, मैं तो बैठा होता तिहाड़ जेल में या कोई और जेल के अंदर। ठीक है ना जी। फिर जी कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं कर पाई। फिर जी ये जो है उधर जाके पॉडकास्टों में कह रही हैं कि मैं रेपिस्ट हूँ, कुछ नहीं हुआ जी। अगर ये कर सकती मेरा वशीकरण, उधर ट्रंप का वशीकरण कर रही है, तो मैं तो 5 किलोमीटर दूर इसके घर के बाहर है, तो मेरी तो फोटो नहीं, मैं तो सामने खड़ा था, कर लेती वशीकरण। यही आई ना मेरे पास वशीकरण, तब हो कि मैं जाऊं तुम्हारे पास, तो वशीकरण तो हुआ नहीं। फिर जो है क्या तिवारी जी टॉक्स, इस पे दोनों ये बहनें बैठी और चैलेंज कर रही हैं एक किसी आदमी को कि मर्द का बच्चा है तो यहाँ आ जा तिवारी टॉक्स पे, और यहाँ पर खुला चैलेंज है हमारा, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम। अच्छा। ठीक है, अब मेरे मर्द के बच्चे तो सही है, आप भी मर्द के बच्चे हो, सभी मर्द के बच्चे हैं। जब तक स्पर्म ओवम से मिलेगा नहीं जाइगोट बनेगा नहीं, सभी मर्द के बच्चे हैं, इसमें कोई सी बड़ी बात। तो ठीक है, मैंने तो सुना नहीं वीडियो, मेरे को तिवारी जी ने व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजा कि ये आपके लिए कहा जा रहा है, तो तनैया साहब अगर आप मर्द के बच्चे हो तो आ जाओ। मैं कहा हाँ हूँ, तो मैं मर्द का बच्चा हूँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में कहा जा रहा है। तो मैं कहा मैं तिवारी जी आ तो जाऊँगा, लेकिन मुसीबत क्या है, आप वो नोएडा में, नोएडा में मुख्यमंत्री हैं योगी जी। अब आपके स्टूडियो के अंदर अगर दोनों ने बहनों ने ब्लाउज फाड़ ली तो योगी जी तो नहीं सुनेंगे, वो तो पहले तो अंदर करेंगे, फिर देखेंगे जी ब्लाउज फटा कहाँ से फटा, और अगर कैमरा नहीं हुआ तो कैसे प्रूव करोगे। भाई साहब औरत से लेके जो कलेश है ना भाई साहब, उसमें मर्द की बहुत बुरी हालत है। मैं बताता हूँ, आपको पता नहीं होगा, कत्ल के केस में पुलिस को प्रूव करना है कि अपराधी जो है उसने कत्ल किया नहीं किया, लेकिन औरत ने क्या कह दिया ना कि इसने मुझको कहा चलती कहाँ खंडाला
हंसने वाली बात नहीं भाई साहब, वो बंदा को खुद प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने कहा कि नहीं कहा। अब बताओ ब्लाउज फाड़ दिया, मैं कहां से प्रूव करूंगा मैंने ब्लाउज नहीं फाड़ा, आप बता दो। मैं कहा ठीक है, ओके डन, मैं आने को तैयार हूं, मैं आऊंगा। और ये कहती है कि जो है ट्रम्प का वशीकरण कर सकती है, संकल्प मोदी जी दे दें। तो मैं कहा मैंने संकल्प दिया, मेरे को वशीकरण कर लो, मैं आता। मेरे ख्याल जनवरी का वो पॉडकास्ट है, आज भाई साहब अप्रैल 30 हो गई है। मैं उनको फोन कर करके मैं आऊं, मैं आऊं, आजा, मैं आजा सुनने के लिए बेताब हूं, ये कोई बुला ही नहीं रहा मेरे को। मैं फिर बोलता हूँ तिवारी मैं आऊं, पीछे तो मैं फोन उठाना बंद किया, रोज बोलता मैं आऊं मैं आऊं कोई बुला नहीं रहे। फिर ये जो वशीकरण की बात करती है सुबह शाम लड़कियों बच्चियों स्त्रियों के, तो क्या उनके हस्बैंड से, उनके भाइयों से, उनके पिता से लेती है संकल्प? उनका संकल्प वैसे ही कर लेती है, सॉरी उनकी तो वशीकरण वैसे करती है, कोई संकल्प नहीं लेती। तो वशीकरण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो जो कह रहे हैं वो तो कर नहीं पा रहे वशीकरण, ये कहां से करेंगे? मतलब वो तो कर नहीं पा रहे ना भाई साहब, तो फिर वशीकरण तो होता नहीं। वशीकरण का अर्थ सिंपल है सर, कि मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अगर मैंने क्लास खोली, भाई आज बच्चों 5 बजे क्लास होगी और बच्चे भाग के आ गए, इसका मतलब मैं अच्छा टीचर हूँ, तो मैंने वशीकरण किया हुआ अपने बच्चों में। आज एक्स्ट्रा क्लास होगी, बच्चों आना है, बच्चे आ गए, ये है वशीकरण। आपके अंदर वो टैलेंट, वो ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से मैं बोलूँ कैटरीना कैफ जा रही है, आ जाएंगे ना लोग, खैर मेरी बात पे तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आज तक परसों तक वाले कह देंगे तो आ जाएंगे ना, हो गया ना वशीकरण, बिकॉज दे लव हर परफॉर्मेंस। अगर बोलेंगे जी यहाँ पर फलाने नेताजी आ रहे, कितनी भीड़ जुटती है, तो क्या वशीकरण होता है? मोदी जी आ रहे हैं तो वशीकरण किया मोदी जी ने? किया वशीकरण मोदी जी ने? नहीं किया ना, कार्य किया है, कर्म किया है। हाँ जी, दैट इज इट। तो कर्म से होगा, वही है वशीकरण। ये बकवास बात है सारी, ये वशीकरण, ये फोटो से, मोर पंख से करे वशीकरण, लड़की की फोटो लेके 3 बार करे फू फू फू। बताओ यार, लड़की वैसा ऐसे आ जाएगी? लड़की को घर में यार कुछ नहीं है, लड़की की अपनी अकल नहीं है, लड़की को पढ़ी लिखी नहीं है, लड़की कुछ तो करती होगी जिंदगी में यार। वो पायलट होगी, कोई नर्स होगी, कोई डॉक्टर होगी, कोई इंजीनियर होगी, कोई रॉकेट उड़ाती होगी, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाती होगी, टैंक चलाती होगी, सरहद पे खड़ी होगी, बीएसएफ में काम करती होगी, पुलिस में काम करती होगी, टीचर होगी, वाइस चांसलर होगी, पीएन होगी, पेट्रोल भर रही होगी, पान लगा रही होगी, काम कर रही है ना। तेरे वशीकरण करते हो जाएगी? बेकार की बात है यार। तो ये बेफालतू की बातें, इनसे कुछ नहीं है, टाइम खोटी कर रहे हैं। आम बच्चे छोटे जो है वो जब उनको कहीं हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो लड़कियां बहुत जो है अच्छी नहीं है, मतलब लड़कों का ना फोन ब्लॉक कर देते हैं, लड़के नहीं करते। बड़े लड़के जो है बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं, लेकिन लड़कियां मैं देख रहा हूँ कि बड़े सख्त दिल की होती हैं। तो वो लड़के जिनके उन्होंने फोन ब्लॉक करे, वो बेचारे फिर उनको लगता है कि शायद मेरा कुछ हो जाएगा। अब इसमें कैच है भाई साहब कि उसने पैसे कहीं ना कहीं से करके दे दिए, काम तो होना नहीं। अब वो मुंह दिखाने का काबिल भी नहीं रहता, कि कह भी नहीं सकता कि मैंने इस चीज के लिए पैसे दिए थे। किसको कहेगा जाके? ये अपना मौज काट रहे हैं, जो ये वशीकरण की बातें कर रहे, ये चल रहा है भाई साहब। और बताओ सर, जैसे लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजी टिप के ऊपर या किसी रेमेडी के ऊपर, तो उनके पीछे की जो लॉजिकल रीजंस है उनको जानना इतना प्रेफर नहीं करते लोग। बट अगर किसी ने कह दिया ना भी आपके घर में धन आ जाएगा, आपकी अगर कोई वाइफ है, कोई गर्लफ्रेंड है, वो रूठ के चली गई तो इंस्टेंट आपको ब्लॉकर से अनब्लॉक कर देगी, तो क्यों इतना ज़्यादा लोग पागल हो जाते हैं उनके पीछे और मानने में लग जाते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है भी इतना ज़्यादा लोग गिर जाते हैं? आपको प्यार हुआ है कभी? है? हाँ हुआ है। प्यार में बुद्धि चलती है ना? नहीं चलती ना। तो बस यही रीजन है कि जब बुद्धि चल नहीं होती, इसलिए लॉजिक चलता नहीं कि भाई वो नहीं बुला, जब तू खुद ही नहीं बुला पा रहा उसको तो तेरे पास तो वो कहां से बुला लेगा या बुला लेगी यार? बेकार की बात।
एक तो बात ये होगी। दूसरा, जो बाकी लोग जा रहे हैं, इसका काम धंधा नहीं चल रहा, किसी की वाइफ छोड़ के चली गई, मैरिटल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, किसी को कनाडा का वीजा चल रहा है, लगवाना है, लगवाना। तो कुछ चीज़ें में ऐसी हैं कि वो आदमी हेल्पलेस महसूस कर रहा है। वो सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि माँ कैंसर में, आप हेल्पलेस हो, ठीक होना नहीं, तो आदमी जो है हर कोशिश करता है कि किसी तरीके से मेरे को इसका उपाय मिल जाए। उस समय पे वो बुद्धि घर ही रख के जाता है, इसलिए इनकी चल जाती है। और जो लालची होगा आदमी, फिर वही आगे बुद्धि घर रख के जाएगा, वो लालच फिर अंधा कर देता है। फिर बुद्धि नहीं है तो लालच अंधा तो करता ही है ना। तो फिर इसलिए इन लोगों की जो है वो बुद्धि चढ़ी हुई है। लेकिन हम सनातनी हैं, हमें समझ क्यों नहीं आती कि जब सनातन धर्म खतरे में था, उस समय पे औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ जो है तोला करता था, तो गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया था। भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला ने बलिदान दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप चांदनी चौक चले जाना, एक है शीशगंज गुरुद्वारा। हाँ, सुना आप? हाँ जी। वो शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो प्रतीकात्मक हम मानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश वहाँ गिरा था। अच्छा। हालांकि गुरु तेग बहादुर जी के शरीर की जो अंत्येष्टि जो है रकाबगंज जहाँ वहाँ हुई थी, और उनका शीश लेके उनका जो बच्चा जो है वो यहाँ अनंतपुर साहब गया था, वहाँ जाके वो पूर्ण हुए थे गुरु जी। हाँ जी। तो वहाँ भाई सतीदास चौक भी है, भाई मतीदास चौक भी है, सब है। तो वहाँ जाके आपको पता चलेगा। हमारी कमज़ोरी यही है कि हमें पता ही नहीं कि आज हम सनातनी बचे किन की वजह से। और जिन गुरुओं ने इतनी बड़ी बड़ी शहादतें दी, वो तो कोई लाल किताब किसी का उपाय लेने नहीं गए थे, उन्होंने तो सीधा अपनी बलिदान दे दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान दे दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे 10 साल से छोटे, उन्होंने बलिदान दे दिया। हम चले 50-50, 60-60 साल के हो रहे हैं और हम वहमों में पड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, हमें डूब मर जाने चाहिए चुल्लू पर पानी के अंदर। किन किन्होंने ने शहादतें दी हैं। लचित बरफुकन हम नहीं जानते कौन है, माँ अबाका चौथा हम नहीं जानते कौन थे, किसी को पता ही कुछ नहीं। आज हमें पता चला कि छत्रपति शिवाजी के कोई सुपुत्र भी थे जिनके साथ इतनी यातनाएं हुई जब ये पिक्चर आई छावा। हाँ, नहीं तो हमें पता ही कुछ नहीं है। उनके बारे में बात ही नहीं करता ना कोई ज़्यादा। कोई पॉडकास्ट पे बात नहीं हो रही। बस पॉडकास्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी चल रही है। हाँ, ये बस नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं चल रही ना। मैं ये तो बताया, एस्ट्रोलॉजर तो है ही नहीं ना। अभी तक हमारी कोई बात ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर पे बात ही नहीं। कोई एस्ट्रोलॉजर की कोई है बोल रहा है ही नहीं भाई साहब, है ही कोई नहीं। सर देखा जाए तो जो इंडिया के जो लोग हैं ना, जो इंडिया के पीपल है, उनको मैनिपुलेट करना बहुत इजी है बातों के अंदर। और जैसे जो भी, अब कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे अगर कोई किसी चीज़ के लिए परेशान है तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी उपाय को दे के उसके ऊपर थोप देता है, फिर बंदा कंट्रोल में आ जाता है उसके। वही हम भूल रहे हैं, अपने जो हिस्ट्री को भूल रहे हैं। वही मैं जो अभी बोली वही मैं रिपीट बोलना नहीं चाहूँगा, तो एक बार बोल चुका हूँ कि हमें अपने गुरुओं, अपने भगवानों की जिंदगियों को याद करना चाहिए। उन्होंने कितने बड़े बड़े कष्ट सहे हैं। तो आप एक बार सोच के तो देखो कि पूरा परिवार ही चला गया, इतना बड़ा कष्ट आया और उन्होंने अपने जीवन दे दिया। बस सिंपल, वेरी सिंपल। उनके लिए मतलब सिंपल। आप सोचो, आपको एक पत्थर भी लग जाए, आप चीखने लग जाते हो। तो वो भूलो मत, हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवानों ने जो किया। बस इतना सा अगर आप याद कर लेंगे, और आप जब भी देखना आपके पास कोई भी समस्या आएगी, जो हमारे गुरुओं को समस्या आई उसकी 1% भी नहीं होगी, उसमें ही हम हिल जाते हैं। बस इतना। ओके, जैसे आपने बताया भी एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं अभी सोशल मीडिया के ऊपर, ना कोई एस्ट्रोलॉजर है। तो आप बताओ एस्ट्रोलॉजी है क्या, आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है, हाँ जी, फिर बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी है क्या, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी का काम ये है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सेहत कैसी रहेगी। तो सेहत तो पूरी ज़िंदगी चलनी है, तो हमेशा नहीं बतानी, तब बतानी है जब कोई मेजर इशू, छोटा मोटा बुखार, खांसी, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू आजकल आराम से निपट रहते हैं अगर ध्यान रखा जाए तो।
खांसी जुकाम को छोड़ दो, बाकी अगर मेजर कोई डिजीज अगर है तो उसकी टाइमिंग करनी आनी चाहिए ज्योतिष में। ओके। और वो ठीक कैसे होगी? फिर हो गया एजुकेशन, कि बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, किस लेवल की पढ़ाई करेगा, कौन सा लाइन ऑफ एजुकेशन उसके लिए अच्छी है ताकि एक अच्छा कारोबार या जॉब कर सके। फिर उसकी जॉब कब लगेगी, तरक्की कब होगी, ख़राब टाइम कब है, अच्छा टाइम कब है, विदेश जाएगा क्या काम करने, बिजनेस करेगा तो कौन सा करेगा, कब कब इसको उपलब्धियाँ होंगी, कब कब टाइम ख़राब है, बस। शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, बच्चा कब होगा। फिर हो गया कि प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, लोन उतरेगा नहीं उतरेगा, व्हीकल कब खरीदेंगे, बिकेगा कब, प्रॉपर्टी कब बिकेगी। पंजाब का क्वेश्चन है, आपको पता, चंडीगढ़ रहते हैं, हर दीवार उस पर लिखा हुआ है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, चलो हाँ। ठीक है ना। तो ये एक मेन क्वेश्चन है। बाकी लिटिगेशन है तो बेल कब होगी, जेल तो नहीं होगी, जीतेंगे हाँ हारेंगे। जी। ज्योतिष का काम बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। स्पेसिफिक हो गया कि मेरे बच्चे की 2 कॉलेज में जॉब लगी, कौन से कॉलेज में एडमिशन करा दें, बस इतना। अब इसको करना कैसे है? अब करना कैसे है कि ज्योतिष के अंदर हम, आप जानते हैं नवग्रह हैं, हाँ जी। उनकी हम डिग्रियां निकाल लेते हैं और देखते हैं कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, और फर्दर एक और सब डिवीजन जो हम अपने तरीके से हाँ जी। देखते हैं उप नक्षत्र कौन सा है। फिर उससे हमें एक आइडिया होता है कि ये ग्रह किस चीज़ के लिए पॉजिटिव है, किस चीज़ के लिए नेगेटिव है। हाँ जी। तो जो ग्रह अगर प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं होगा कि वो एजुकेशन के लिए भी अच्छा होगा और वो मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि आप देखो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या आईएएस ऑफिसर हैं या जजेस वगैरह हाँ जी, हैं, हाँ जी। उनकी मैरिड लाइफ सबकी, लेकिन यूँ कह सकते हैं ज़्यादातर की में परेशानी हो सकती हाँ है। जी। जैसे मोदी जी हैं, योगी जी, बहन जी, दीदी, ठीक है, ये सब जो है, मतलब अब ममता दीदी की बात कर रहा हूँ, है ना, दूसरी और जयललिता माँ हुई, है ना, तो मैरिड तो नहीं है ना सर, है तो चल नहीं रही है ना। अब इसके बाद हो गया कि एजुकेशन जो है, जो टॉप पे बच्चा होता है वो स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके नीचे वकील, फिर वो जज भी बनते हैं, उसके नीचे या उस सब वैसे ही हो गए आईएएस अफसर, हाँ जी। फिर उसके नीचे हो गए अकाउंटेंट, फिर चपड़ासी। फिर हमारे टाइम पे होता था कि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, उसके भी नीचे हैं वो बसें तोड़ते सड़क पे खड़े होके, बस हो अल्लाह करना, वो ज़्यादातर पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे, वो देश चलाते थे। तो एजुकेशन का आपके टॉप लेवल पे पहुंचना मतलब कोई सीधी सीधी बात नहीं। आप देखो कि मोदी जी की भी जो पढ़ाई है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉलेज नहीं गए वो, ठीक है ना। अब इसका मतलब जो है, जो ग्रह है एक चीज़ देगा तो दूसरी चीज़ दे ही देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अच्छा बुरा ग्रह नहीं है, ये देगा वो नहीं देगा। अब इसके अंदर जो है दशाएं होती हैं, फिर कि ये ग्रह शादी दे रहा है तो 9 ग्रह हैं, तो फिर दशा होती है, फिर उसी के अंदर अंतर दशाएं आती हैं। जैसे दशा होगी सालों की होगी तो अंतर दशाएं महीनों या सालों की होती हैं, फिर प्रत्यंतर दशाएं महीनों की या दिनों की होती हैं, दिनों की नहीं होती, महीनों की होती है, तो नहीं, दिनों की भी होती है। तो दशा अंतर प्रत्यंतर लगा के हम ये बता देंगे भाई, ये भी अगर बता रहा है, पहला दशा वाला प्लान भी बता रहा है प्रॉपर्टी परचेज, अंतर दशा वाला बता रहा है, प्रत्यंतर भी बता रहा है, तो ये पीरियड हो गया आपका प्रॉपर्टी परचेज का, ये हो गया व्हीकल का हो गया। अब प्रॉपर्टी पे लोन है, विदाउट लोन है, वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। अब अगर ये सब ऐसे ही चल रहा है तो फिर उपाय से तो नहीं होगा। अगर मेरी मैरिज 27वें साल में लिखी थी मान लेते हैं, हाँ जी। तो ये भी हम मानते हैं कि भाई किसी स्पेसिफिक लड़की से होती है कि हमारे सनातन धर्म में ये मानते हैं कि भाई 7 जन्मों का साथ है। तो अगर मैंने उपाय कर लिया जल्दी, मैं 25 साल में कर ली शादी, तो वो लड़की ने तो उपाय नहीं किया ना, तो उसकी शादी फिर मेरे से नहीं होगी। तो फिर ये जो उपाय करके बता रहे हैं कैसे होगा। फिर अगर ये उपाय बता के पैसा बढ़ा सकते हैं, 21 घंटे में चमत्कार, बाबा मूसा बंगाली, कोई मेरा किया काट दे, बस स्टैंड के पीछे, रेलवे स्टेशन के पास, है ना, सौतन से छुटकारा, है ना। अगर कर सकता है तो वो क्यों बैठा है यहाँ पर? तू कमा लेना यार, तू दूसरों के खुजली क्यों कर रहा है? तू तो वही अपने 150 रुपये या कह ले, या तू पूजा के पैसे ले रहा ना, तू अपना कर ले, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो भी नहीं कर पा रहा, वो बल्कि अपना चेहरा दिखाने लायक ही नहीं रहता, जो चेहरा देख के दिल का हाल बताता है।
तो उपाय से हो नहीं रहा, प्रैक्टिकल बात है। वो भी देख लिया आपने कि वो त्रिशला माँ वाला भी एग्जाम्पल आपने देख लिया कि त्रिशला माँ को अल्टीमेटली मेरे पे केस करना पड़ा, केस करने के बाद भी नहीं कुछ हो रहा। वही हाल उसकी बड़ी बहन राखी माँ का, उसने भी केस कर लिया, बोलती है अब मैं उपाय नहीं करूँगी। भाई क्यों नहीं करेगी? पिछले 7-8 साल से सुबह उठते ही पहले जो है 4 बजे सवेरे का एक उपाय है, शाम को सोते हुए एक और उपाय है। सारी दुनिया को उपाय बताया, 2 मिनट का उपाय, मर्सिडीज बिक के साइकिल हो जाए। तो भाई तुम अपने लिए क्यों नहीं कर रहे उपाय? तो जो भी है अपने ऊपर उपाय नहीं कर रहे। वो इतने मैंने बड़े बड़े तांत्रिक देखे, बड़े बड़े गुरु आपने देखे जेल में पड़े। हाँ जी। वो रोहतक की जेल में पड़े, वो भाई साहब सिरसाल है। हिसार वाले भी बंद हैं ट्रीजन के केस में, रामपाल जी हैं, क्या नाम है, और कौन से हैं, एक आंसू भाई गुरु जी हैं, एक वही दाती महाराज था, वो भी जेल होके आ गया, अब है जेल में बाहर, मुझे पता नहीं है। वो और भी था चंद्रा स्वामी, वो भी जेल पहुंच गया था। जानते चंद्रा स्वामी? नहीं जानते। हाँ ठीक है। पर ये देखा जो भी ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंच जाता है ना गुरु, वो पहुंचता जेल में, और ज्यादातर एक ही काम की वजह से पहुंचता है। कौन सा काम है वो? समझ गया? बस उसी काम के चक्कर में होते ज्यादातर केस के। हाँ जी। कम ही होते हैं कि भाई धोखाधड़ी के मामले में पहुंचे। एक वो भी पहुंचे थे, क्या नाम है, खुशदीप बंसल जी। ओके। वो अरबोपति, ऐसे करोड़ों अरबों तो ऐसे उसे कर देते। ठगी के केस के अंदर जेल में रह के आए हैं, नॉर्थ ईस्ट की जेल में। बताओ फिर भाई साहब, आपको पता नहीं चला? अपने वास्तु के टीचर हैं आप, आपको पता नहीं चला कि भाई तुम्हें जेल होनी है? वही है, कर्म का फल है, मोटी मोटी बात यह है, और कुछ नहीं है। जब आप गलत कर्म करोगे तो आपको कांस्टेबल ही हथकड़ी आजकल नहीं लगती, वही पकड़ के ले जाएगा, चाहे आप कितने बड़े मंत्री हो, चाहे कुछ हो। आपने देखा चंद्रा स्वामी, चंद्रा स्वामी तो जेल हुई है, ये बड़े बड़े नेताओं को हुई है जेल, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों को जेल हुई है। अभी झारखंड के जो हैं उनको ये अपने, ये तो है ही अपने प्यारे, मतलब मशहूर आम आमदनी पार्टी के, क्या नाम है, केजरीवाल जी, आदरणीय है, मैं इनका नाम कैसे भूल गया, झाड़ू पार्टी के, पूरी पार्टी पे झाड़ू लग गया। देखा ना आपने, पूरी पार्टी झाड़ू लग के सीधी तिहाड़ जेल पहुंच गई। कर्म का फल है ना भाई साहब। जैसे देखा जाए तो अगर सारी चीजें पहले ही लिखी जा चुकी है, अपनी डेस्टिनी भी, अपना लक भी, तो फिर उपाय करने क्यों है हमने, जब सारी चीजें पहले लिखी समझ नहीं है? आती ना, वो तो बात होगी ना, समझ नहीं आती तब तो है, ये मन चल रहा होता है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो इसलिए आदमी जो है उपायों के चक्कर में। उपाय ये जरूर है कि आप अपने कर्म को बेहतर करो। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान पे कहा कि गांडीव उठाना पड़ेगा भाई। हाँ। गांडीव नहीं उठेगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जो ये देश का हाल कर दिया है इन्होंने, उसको देश को ठीक करना पड़ेगा। क्या हाल कर दिया था इन्होंने देश का? आज हम कंजक पूछते हैं, हाँ जी, उस समय पे द्रौपदी माँ का चीरहरण उनका अपना देवर कर रहा है। हाँ जी। बताइए, ससुर के सामने, गुरुओं के सामने, उनके पतियों के सामने, महारथियों के सामने, और चीरहरण हो रहा है। तो एक आम बच्ची का क्या इज्जत का क्या रहा, क्या रह गया? तो बोलता है इसको ठीक करने के लिए इन लोगों को सजा देनी ही पड़ेगी। नहीं तो आम आदमी वो भी यही बोलेगा, जब उनका हो गया द्रौपदी का तो तेरा क्या? तो उसको ठीक करने के लिए अगर अर्जुन ठीक कर्म ना करता तो आज हम भी क्या होते? हम भी पिशाच ही होते, दुशासन की तरह। तो कर्म तो करना होगा, लेकिन कर्म के लिए उद्यत हम खुद भी होते हैं। कुछ हमारे डीएनए में भी होता है कि जैसे बनिया क्लास, जैन, मारवाड़ी इत्यादि, वो उद्यम करते हैं तो वो उद्यम बिजनेस के लिए करते हैं, मंदिर बनाने के लिए करते हैं, भंडारों के लिए करते हैं, समाज की बेहतरी के लिए करते हैं, समाज कल्याण के इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए करते हैं। क्षत्रिय सरहद के लिए करता है, जैसे मैं खत्री हूं तो मैं सरहद के लिए करूंगा। हाँ जी। इस तरीके से बंगाली हैं ज़्यादातर, तो वो म्यूजिक में, लिटरेचर में करते हैं। तो ये अलग सी चीज़ है, ये एडिशनल बात है। ओके सर, जो भी ये सारी चीज़ें चल रही है, जैसे आप बोल रहे हो, अभी देश का जो है इन्होंने
जो है काम खराब कर रखा है। तो क्या नहीं, ये मैं हूँ अभी, निकल होने नहीं दूंगा, चिंता ना करो, बैठे। हाँ जी, तो क्या ये सिर्फ लोगों को मानसिक तौर से गुलाम बनाना चाहते हैं और क्या, सारी चीजें और क्या। करके? देखिए, मैं अगर आपको बोलूंगा कि कर्म कीजिए, भगवान कृष्ण ने कहा, उसी को मानिए, मैं तो किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता। मैं तो कहता हूँ भगवान कृष्ण की चरण रज मिल जाए, गुरु तेग बहादुर जी की चरण रज मिल जाए, गुरु गोविंद सिंह जी की मिल जाए। मैं तो यही बात कर रहा हूँ। मैं किसको गुलाम बनाना चाहता हूँ? मैं गुलाम तब बनाना चाहता हूँ, 2 मिनट का है, मैं गुलाम बनाना चाहता हूँ कि अगर आपका विवाह हो चुका है लेकिन आप किसी और से विवाह करना चाहते हैं, आइए मैं बताते हूँ आपको उपाय, तो मैं गुलाम बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रूल योर माइंड। मैं आपको माइंड नहीं रूल कर रहा, मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ कि क्या बढ़ना हुआ। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं उमंगते नहीं जाऊँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान गीता में लिखा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो मेरे जैसे 3600 एक्सप्लेन कर सकता, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं। बस जब भी आपके ऊपर समस्या आए, आप ये समझ के चलें ये आपका बेस्ट समय है। अब ये सुन के आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन है ही बेस्ट समय। अगर भगवान राम को 14 साल वनवास न मिलता तो उनको पता ही ना होता कि वो रावण जैसे का भी संहार करने में सक्षम है। लक्ष्मण जी को पता ही नहीं होता कि वो मेघनाद इंद्रजीत का भी संहार करने में सक्षम है। हनुमान जी को पता ही ना होता कि उतनी लंबी छलांग मार सकते। हाँ जी, पता ही ना होता। जो जब बुरा वक्त आता है तो आपकी संभावनाएं जो आपके अंदर होती हैं वो असल में रूप लेती हैं। जब आपका अच्छा समय पेश आता जा रहा है, आप बैठे हुए इसी के अंदर मौज कर रहे हो, तो फिर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये आपका वर्स्ट समय है। और इस समय पे अगर आपको गलत लतें पड़ जाती हैं, वो इसी समय ही पड़ती है, वो आपको बुरे समय की तरफ ले जाती है। तभी वो बाबे जो हैं उन पे यही आरोप लगता है कि लड़की छेड़ दी, लड़की के साथ ये हो गया, इस लड़की का ये कर दिया, उस लड़की का। सर जैसे देखा जाए तो जो मंगल ग्रह है वो हमारे से कई मिलियन किलोमीटर दूर है, बट उसके बारे में ऐसा बोला जाता है वो हमारी इतनी दूर रह के भी मैरिज लाइफ को है ना डिस्टर्ब कर देता है, वो तलाक करवा देता है। वो उधर खाली बैठा ना बेचारा, उसके पास काम नहीं है ना, और अकेला क्या करे वो बेचारा। तो हम इसके बारे में बताइए भी ये सच्ची में क्या होती है ये चीज? नहीं, जन्म कुंडली में एक ग्रह होता है क्या? पहले तो ये बात समझ लेते नहीं हैं। नहीं, एक नहीं। 9 ग्रह होंगे। हाँ जी। आपके बॉडी के अंदर कितने सिस्टम है? बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने। हाँ जी, कितने सिस्टम है? काफी सारे हैं। कौन से? नहीं तो मैं याद दिलाया तो भूल गए होगे आप। सर्कुलेटरी सिस्टम आपने सुना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेते हाँ हैं, जी। स्केलेटन सिस्टम, जी। मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे है ना। तो 9 है। अब ये तो नहीं है कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे है। सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाने के लिए हार्ट जो है, हार्ट को भी फिर जो है ऑक्सीजन चाहिए, तो फेफड़ा भी चाहिए। अब इतनी देर सांस ले तो सारा भोजन चाहिए, डाइजेस्टिव भी चाहिए, सब कनेक्टेड है ना। जी। तो आप बोलो मंगल करा रहे हैं तो बाकी 8 ग्रह क्या कर रहे हैं भैया? वो स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने गए हैं। तो एक तो बात होगी है। दूसरा ये बता रहे हैं कि भाई मंगल जो है इन घरों में बैठा हो, हाँ। जैसे 6 घरों में बैठा हो, आउट ऑफ 12 वो मंगलिक हो गया। अब वो चंद्रमा से भी देखें, लगन से भी देखें, अगर 2 जगह से देख लें तो 100% लोग ही हो गए मंगलिक। और फिर जो है शुक्र से भी देख लो तो 150% मंगलिक हो गए। अरे भाई ये नहीं है ना यार, सिंपल सी बात समझने की है। कुंडली जो है हमारी बनी है ये थर्मामीटर है। अब उससे हमें पता चलेगा हमारा नेचर कैसे, मेरा कैसे नेचर है। अब मैं भाई साहब कमाई करूँ नहीं, बाहर कहीं जाके जुए खेलूँ। अब जुए खेलने के बाद रात को पी लूँ शराब, क्योंकि मेरे को फिर गिल्ट लगेगी यार, बीवी बोलेगी हाँ भाई कि भाई कमा के तो लाया नहीं, मैं सोचता मैं जुए में कमा लूँगा। अब मैंने शराब पी ली, अब बीवी ने कुछ बोला तो मैं शराब इसलिए पी गया हूँ कि मैं लड़ूँ, तो बोल ना सके, क्योंकि मैं अंदर से डरा हूँ। तो बताओ मैरिड लाइफ गई, घुस गई। अब इसमें मंगल क्या कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? मंगल कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ? नहीं, वो तो हम ही कर रहे हैं अगर ऐसे काम करेंगे। बेकार की बात। आशा सिंह मस्ताना जी का एक वो था एक गाना, तो उसमें वो बोलते हैं भाई क्या काम करेगा, क्या बेचेगा, क्या खरीदेगा। तो वो बोलते हैं, मतलब वो पंडित जी से पूछने आती है लेडी। हाँ जी। तो पंडित जी पत्री देख के बताते हैं, ए घर दे भांडे बेचेगा, दारू दी बोतल वटेगा। घर के हाँ जी, हाँ जी। बर्तन बेच बर्तन बेच के के दारू की बोतल। हाँ, तो वो खुद कर रहा ना यार। हाँ।
ग्रह थोड़ा, मंगल थोड़ा करा रहा है उससे। तो ये अगर करेगा तो बीवी से झगड़ा नहीं होगा। समझने वाली बात, मतलब मुश्किल में समझ आ रही है ये बात। तो ये बेकार की बात है। फिर इसकी जन्म कुंडली से वो मर जाएगा, जैसे इसके मंगल से वो मर जाएगा, मतलब हस्बैंड मंगली होगा तो बीवी मर जाएगी। तो बीवी जो है पढ़ रही है अपनी जन्म कुंडली से, हेल्थ उसकी अपनी जन्म कुंडली से, शादी हुई उसकी अपनी जन्म कुंडली से, बच्चे कैरी तो उसने खुद ही किया ना, चाहे हुए हस्बैंड से, वो उसकी जन्म कुंडली से। अगर वो जॉब करती है, बिजनेस करती है, अपनी जन्म कुंडली है, तो सब मरेगी अपने हस्बैंड की जन्म कुंडली से क्यों? ये तो समझाओ ना यार। अच्छा, ये फेक है मांगलिक अगर नहीं, है आप बताओ ना भाई साहब कि मेरी बीवी है हाँ जी, मंगली, मैं मंगलिक नहीं हूँ, तो उनके हिसाब से मैं मरूंगा। होता है, मरूंगा तो वही, पहले तो बात ही हो तो मरूंगा ही मरूंगा, बात है कि जल्दी मर जाऊंगा। लेकिन मेरी मौत अगर आपने देखनी है तो मेरी बीवी की जन्म कुंडली से दिखेगी, किसी और की जन्म कुंडली से दिखेगी, या मेरी जन्म कुंडली से दिखेगी। मैरिज से पहले किसकी जन्म कुंडली से देखोगे मेरी मौत? मेरी जन्म कुंडली से। शादी के बाद भी तो मेरी जन्म कुंडली से देखोगे ना। तो बीवी की वजह से क्यों मर रहा हूँ भाई मैं? हाँ, मैं मर चुका हूँ बीवी पे वो बात अलग है। और वैसे भी शादी के बाद तिल तिल गल गल के मरता आदमी, वो ठीक बात है बात, लेकिन इस तरह की बातें करनी ठीक नहीं है ना। और ये चीज़ों को ना हैवी रखते हैं। हमेशा लाइफ को लाइट रखना चाहिए। आपको प्रॉब्लम आई है, अपने पे हंसो यार, ये दिन भी देखने थे यार। वो यार ये क्या हो गया, हो जाती है समस्या, ठीक है, फाइन, हो गया हो गया, गलती कर ली, अपने आप को लाइट रखो। गलती की तो उसका पश्चाताप कर लो, ठीक है। सबसे बड़ा पश्चाताप दोबारा नहीं करनी, और भूल जाओ उसको। कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते, फॉरगेट इट, यू हैव डन रॉन्ग, यस, यू आर अ ह्यूमन, गलती करोगे, मैंने भी गलतियां की होंगी, आपने भी की होंगी, सब ने की होंगी, आगे नहीं दोहरानी यार, बस खत्म करो यार। लाइफ को आगे लेके चलो। आप अपने जीवन में जो आपका 21-22 साल से 60-65 साल का जीवन है, इसी में आप जो है कुछ कर सकते हो, समाज को दे सकते हो। आपकी सेहत अच्छी रहे तो उसके बाद भी दे सकते हो, लेकिन इसमें दे सकते हो। अभी ये टाइम जो है दिमाग जो है बेमतलब की नॉइज क्रिएट करने से बेहतर है कि कर्म करो, बस। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ओके सर, देखा जाए तो जो आजकल वीडियो काफ़ी वायरल होती है वास्तु से रिलेटेड भी आपको इस एरिया के अंदर ये लाइट लगानी चाहिए, इस एरिया के अंदर ये कलर लगाओ, बाथरूम इस एरिया की साइड होना चाहिए, तो जो भी सारी ये वास्तु के अंदर चीज़ें होती है डायरेक्शन को लेके, तो ये क्या रियलिटी में वर्क करती है? और जो लोग बताते हैं भी बाथरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, पहले के समय में तो घरों के अंदर थे ही नहीं बाथरूम, तो उस समय कैसे बाथरूम के बारे में बता दिया? हाँ, वो तो इसका मतलब हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है बाथरूम का, मतलब ये हो गया ना। हाँ जी, जो आपके साथ बात काफ़ी हद तक ठीक है, मजाक में अगर हम ले लें हाँ जी, तो हमें पढ़ाया तो ये गया था कि किले जो है नदी के पास बनाए जाते हैं। किले, हाँ किले जी, किले जो हाँ जी, देखो, लाल किला दिल्ली का हो गया या आगरे का हो गया, ताकि जो है अगर जो दुश्मन लड़ने आए तो बीच में नदी हो तो हाँ जी, उसको मुश्किल हो। हाँ जी, पर मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, मैं कभी इसलिए बनाया गया कि जो राजा और महारानी है ना, तो जंगल पानी के लिए पीछे ही चली जाए, वो दूर ना जाना पड़े, ठीक है ना, लोग पता चल जाए, ठीक है। मैं वैसे मजाक में कहा था। तो कहने का मतलब है, सीवेज सिस्टम पहले थे, सीवेज सिस्टम पहले जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो हाँ जी, उस समय पे एक्सकेवेशन में वो थे, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में चले जाए तो नहीं थे। ये सीवेज अभी आया, कोई मतलब यूँ समझ लो पिछले 60-65 साल के अंदर सीवेज डालना शुरू हुआ। तो टॉयलेट था भी तो घर के बाहर की तरफ था, नहीं तो लोग 2 ईंटें लेके जाते थे, और समझ गए एक पानी की बोतल और 2 ईंटें, ठीक है ना। अब जो है ये कह रहे हैं टॉयलेट से ये प्रॉब्लम होगी, तो कि हमारे वो पुराने में तो लिखा नहीं, इसका मतलब ये हो गया पुराने एंशिएंट बुक्स में तो लिखा नहीं हुआ। अभी इनको ये पता चल गया है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कि यहाँ पर अगर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट या किचन है तो कैंसर होता है। सुना आपने? नहीं? हाँ, कैंसर का तो सुना मैंने। ठीक है ना। अब आप बताओ कि आपकी तबीयत खराब है तो आप मोची के पास जाओगे, टेलर के पास जाओगे, या मोटर मैकेनिक के पास जाओगे? भाई साहब मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत ठीक है, तो बताओ किसके पास जाओगे? मैं तो डॉक्टर के पास जाओगे। तो तुम वास्तु वाले के पास क्यों जा रहे हो यार? वास्तु वाले को क्या लेना देना भाई बीमारी से? उसको मेडिकल साइंस पढ़ी है उसने, और डॉक्टर को भी नहीं पता कि किचन इस तरफ होती है तो कैंसर होता है, या टॉयलेट इस तरफ होता है कैंसर होता है। तो बेहुदा बेकार की बातें। हर चीज को, ये वास्तु को, हेल्थ को भी उसी से, काम धंधे को भी, रिलेशन को भी। अब ये कहते हैं रिलेशन के लिए बेस्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, चंद्रमा की जो डायरेक्शन। भारत के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री है वैसे?
ये इतना मेरे को पता। मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान। आपकी प्रिय कंट्री। हो गया प्यार? अगर नहीं हुआ है तो इस बार चलते, 14 फरवरी आएगी ना। तो एक बार चल के देख लेंगे प्यार मिलता है कितना। तो बेकार की बात है। अब प्रैक्टिकल देखा जाए कि भी इनके कोई उपाय करने से, जो आप बता रहे हो बल्ब लगाने निमकाने से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, तो इनका एक गुरु है, बड़ा मशहूर है, काफ़ी अच्छे पैसे बनाए थे एक टाइम पे उसने, उसका नाम है खुशदीप बंसल। वो 2024 4 या 5 फरवरी की बात है, ये नॉर्थ ईस्ट की जेल में बंद हो गया था। इसको दिल्ली से असम की पुलिस ने उठा लिया था, क्योंकि एब्सकॉन्डिंग हो गया था। 2023 में भी ये एक बार अंदर हो गया तिहाड़ जेल में, और ये करीब 1 साल जेल में रहा। 2024, हाँ 2024 हुआ, 1 साल जेल में रहा। हेल्थ ग्राउंड में ये बाहर आया। अब मेरे को बताओ कि इसको नहीं पता चला कि कौन से डायरेक्शन में क्या है, कहाँ बल्ब लगेगा, कहाँ नहीं करेगा। जेल तो कोई नहीं जाना चाहता होगा भाई सब। हाँ जी। इंसान के 3 ही चीज़ें हैं जिंदगी के अंदर जो ठीक रहनी चाहिए, एक उसकी हेल्थ, एक उसकी मैरिड लाइफ, एक उसका प्रोफेशन। और इज्जत तो सभी को प्यारी है। हाँ जी। जो आदमी जेल चला गया ठगी की वजह से, इज्जत उसकी बची या नहीं बची, आप समझा दो मेरे को। इज्जत तो खुशदीप बंसल जी की बची नहीं। सेहत के ग्राउंड्स पे बाहर आए हैं तो हेल्थ भी खराब है, बीवी इनके साथ रहती नहीं, मैरिड लाइफ का सत्यानाश है। इतने टाइम अंदर चला गया, कारोबार गया खड्डे के अंदर। और मेरे को तकरीबन डेट्स क्यों याद है, बताओ मेरे को तकरीबन डेट्स क्यों याद? क्योंकि पहले अक्टूबर 2023 में गए थे अंदर। क्यों? क्योंकि उपाय के लिए फिर किसके पास आते हैं, समझ गए आप? मैं तो नहीं बुलाता, लेकिन किसी मेरे प्यारे के पास आए हो तो धीरज धरा नहीं जाता इनसे। धीरज के पास पहुंचे थे, धीरज बचा ले मेरे को, धीरज बचा ले। तो मैं धीरज ने कहा धीरज रखा कर। हम एक एक को जानते हैं कि आएगा फंसेगा तो जो भी है, या तो मेरे पास आएगा या मेरे किसी स्टूडेंट के पास ही आएगा। अल्टीमेटली उनको पता है कि रास्ता तो यहीं से मिलना। ऐसे बतेरे आए हैं, बड़े बाबे आए हैं हमारे पास। बाद में परेशान हो गए हैं। हाँ, तो ये हवा में बातें करते हैं ना, वैसे सिर्फ पैसे कमाने का धंधा बना रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं। अभी वो भी इनका एक चेला है, उसका नाम है पंकित गोयल, बोला मैं 21 करोड़ रुपए मैं लिया फीस एक बार। हाँ, ये वीडियो बहुत वायरल हुई है। हाँ, ठीक है ना। तो मैं कहा भाई LIG फ्लैट की ली थी, किसकी ली थी सर? समझता है कौन बेवकूफ़ दे गया। जब मैंने बहुत इसको बार बार वीडियो बनाई तो ये फिर एक दिन हिल गया। वो मज़े की बात है कि मैं एक बार जब किसी को एक्सपोज करने की बात, वो अपने मुंह से बोल ही जाता है। तो पहले पंकित गोयल की बात कर लेते, बाकी उनकी कर लेंगे बाद में। तो फिर एक दिन ये किसी क्या प्रोग्राम करने गया होगा, वहाँ की वीडियो उसने डाली हुई कि ये मेरे पीछे पड़ गया एक आदमी, पता नहीं उसके वास्तु का क्या दोष है उसके घर का, कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था 21 करोड़ का। आपको मजा आया ना? तो मतलब तूने ऐसे ही कहा ना। क्लियर होगी बात। अब मेरे वास्तु का दोष है, ये ठीक है, अरे देख ली, वो देख लेगा ना मैंने कितनी कमाई है, मेरी गाड़ियां एक बार देख ले, तो उसके मेरे होश फाख्ता हो जाएंगे समथिंग। तो मैं कहा बेटा ये तेरी डिफेंडर है ना बेटा, उसके 21 चालान पेंडिंग है बेटा। ये वाला जो है बेटा, ये बिना बेल्ट के, ये वाला रेड लाइट टापने का, ये ओवर स्पीडिंग का बेटा ये तो जमा करा दे। और जो तेरा घर है ना बेटा, उसकी वास्तु चेक करा मेरे बच्चे, क्योंकि तू जो योगा कर रहा है ना मम्मी के साथ बेटे, तो उसकी जो फोटो तूने डाली हुई है उसमें जो है ना वो कपड़े जो है ना बेटा तो खूंटी पे टंगे हैं बेटा, घर में अलमारी तक नहीं है, कच्चे टंगे दे नजर आ रहे हैं बेटा। और भोजन जो तुम करते हो बेटा, इतना लेविश भोजन है, चना मुरमुरा का पौष्टिक भोजन, और तुम्हारे पास योगा का मैट तक है नहीं मम्मी को देने के लिए। और ये सच्चाई है। देखो ऊपर से कुछ बोलते हैं, सच्चाइयाँ कुछ और हैं, हवा में बातें। आप मेरे को बताओ, सारा दिन सुबह शाम ये उपाय बोलते हैं, सब वो बताते हैं उपाय। कोई एक जोशी अडानी के, चपड़ासी के, नौकर के, क्लर्क के, रसोइये का नौकर के या चपड़ासी के लेवल का भी कमाई कर पाता है या नहीं? कमाई कौन कर रहे हैं? अडानी अंबानी, बिरलास, डालमियास, अंसल बंसल, जिंदल बिंदल मित्तल, ये सब।
उनसे पूछो ना यार, पैसे कमाने के क्या तरीके, किन के पास जा रहे, वही वाली बात है। बीमारी है तो वास्तु वाले को, बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ भाई, जूता फटा है मोची के पास जाओ भाई, कार खराब है मैकेनिक के पास जाना भाई। ये बताने के जी वास्तु, हम सबके कार भी ठीक कर लेंगे सब सेहत भी ठीक कर लेंगे। कैंसर आपका हो गया ना, तो आप जो है यहाँ से हमने टॉयलेट तोड़ के हमने वहाँ कर दिया, उसका कैंसर ठीक हो गया भाई, गजब हो गया भाई साहब। टेप लगा दी। हाँ, टेप लगाने से कैंसर ठीक हो जाएगा, टेप लगाने से धंधा ठीक हो जाएगा, गजब हो गया। मैं कहता हूँ टेप लगा देते हैं यूएई के आसपास, ईरान जो है मिसाइल मारनी बंद कर मतलब कर लो यार, तुम लगाते हैं टेप, या मेरे मुंह पे टेप लगवा दो, इनको कहो कि ये एक्सपोज करना बंद कर दे, मुझे मेरे मुंह पे भी टेप नहीं लग पा रही, किसी का उपाय काम नहीं कर रहा, ये अपना उपाय ठीक कर ले। जैसे सर आप लॉजिक देते हो हर एक चीज़ का भी, इसके पीछे ये लॉजिक होता है, तो जैसे आप लॉजिक बता रहे हो मैं भी समझ रहा हूँ चीज़ें, और बाकी ऑडियंस भी समझेगी। जैसे आपने कईयों को एक्सपोज भी किया, बताया उनके बारे में, तो कभी उनकी साइड से कोई धमकी आई है आपको? हाँ, आती है ना। तो ये हम बताते हैं। अभी जैसे अभी मैं बता राखी है, जैसे बोलते हैं मैं डॉक्टर राखी लिखती है, तो मैंने बोला मैंने डॉक्टरेट नहीं की हुई, हाँ जी, मैंने नहीं की हुई, त्रिशला ने भी नहीं की हुई, वो भी झूठ लगाती है डॉक्टर, और जयमदान ने भी नहीं की हुई, ये भी लगाती है। लेकिन ना ऑनरेरी तो मिलती है, वो तो लगाते हैं भाई, तू क्यों लगाती है, लेकिन ये बोल गई। अब इसमें क्या हुआ, त्रिशला का तो मैंने आपको बता दिया पूरा कहानी, हाँ जी, कि इसने मेरे साथ क्या किया, मैंने तो इसका कुछ नहीं किया गलत, मैं तो वो जो बोल रही है मुंह में लौंग रख के पेशाब करो और हो रहा वशीकरण, इस तरह से 3600 ये बता रही है। जी, मैं तो यही बता रहा हूँ कि भाई हो रहे नहीं हो रहे या क्या हो रहा है, इसी के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ और तो कुछ नहीं कर रहा। अब ये जो मेरी परेशानी है ये 2003 से चल रही है। अच्छा, जो वीडियोस बना रहे हैं सारी? नहीं, 2003 में तो वीडियोस नहीं बना रहा था ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर एक्सपोज करता हूँ या मैं अपना काम करता हूँ तो परेशानी लोगों को होती है, जिससे वो मेरे को तंग करते हैं। वही आपका सवाल था, कहाँ तक तंग करते हैं। हाँ जी, तो 2003 में और 2005 में मेरे पे केसेस हुए। अच्छा, तो यहाँ दिल्ली के अंदर कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक स्कूल है ज्योतिष का, उसमें एक बुढ़े दाढ़ी वाले एक अंकल पढ़ाया करते थे, तो उनका कोई पास कोई कोई अफसर वगैरह, तो उन्होंने मेरे पर केस किया। अच्छा, तो वो 2005 में एक केस हुआ जो मैं अभी बता रहा था आपको कि वे लेडी के ऊपर अगर ने केस कर दिया तो आपको प्रूव करना। हाँ जी, तो एक लेडी यूज़ हुई, उसका नाम था सुनीता गुप्ता, जिंदा हुई, उसका एड्रेस है B407 मीरा बाग, नई दिल्ली 110063, अभी भी रहती है। उसका हस्बैंड जो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का डीन रहा है, उसका नाम था डॉक्टर DV गुप्ता, उसने डॉक्टरेट की थी अमेरिका से, PhD की अमेरिका से, ग्रेजुएशन की थी IIT खड़गपुर से। इन लोगों ने मेरे पे झूठा केस किया उसको, सुनीता गुप्ता को छेड़ने का। वो साहब जो हमारा कस्तूरबा गांधी मार्ग पे अफसर के सपोर्ट में जा, केस झूठा था। मैं 2025 में जीता वो हाई कोर्ट में, 20 ईयर्स। गलती से छोटी सी गलती थी उनकी कि उन्होंने कंप्लेंट एक दिन पहले दे दी थी। तो जैसे मैंने छेड़ा 25 तारीख को, तो कंप्लेंट 24 को कराए थे, बस भी यही जरा छोटी सी। 2003 में गलती इनसे दूसरी हो गई थी। इन्होंने कहा था कि मेरे फादर जो तब 85 से 86 साल के थे, उन्होंने इनको पीटा और केस मेरे पे हो गया। लेकिन अभी तक जो है कोर्ट को समझ नहीं आ रही कि भाई ये केस क्या है, तो वो केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, भाई कंप्लेंटेंट कह रहा है कि RS तनेजा मेरे फादर ने झगड़ा किया, जो भी किया, लेकिन केस मेरे पे है। मैं सिर पीट रहा हूँ अपना, भाई मेरे पे केस किया, मेरे डैडी जी को पकड़ो भाई लेकिन कोर्ट को अभी समझ में नहीं आ रही। धीरे धीरे कोई कोर्ट कहती है हाँ उमंग देना ठीक है, कोई कहती है ठीक है, अब हाई कोर्ट फैसला करेगी जो भी होगी। फिर उसके बाद वही कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक स्कूल है ज्योतिष का, हाँ जी, ठीक है। तो उधर अभी जो एक स्कूल का नाम बता सकता हूँ मैं, उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। तो भारतीय विद्या भवन में एक AL जैन करके शख्स हैं जो बेसमेंट में उनकी बुक शॉप है, और वो अल्फा पब्लिकेशन नाम के एक अपना वो चलाते हैं पब्लिशिंग हाउस। उन्होंने कृष्ण कुमार जी के साथ मिलके और एक और सज्जन हो रहा है, उनके साथ मिलके मेरी एक बुक कॉपी कर ली।
अच्छा। जो मैंने बुक ऑथर की, इट इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग बुक ऑन अर्थ इवन ऑन एज इन ऑन टुडे। आज भी सबसे ज़्यादा बिकती है भारतीय ज्योतिष में, और वो स्पेनिश में भी है। स्पेनिश में भारतीय ज्योतिष की सिर्फ 2 किताबें हैं, वो मेरी ही लिखी हुई हैं। ओके। ठीक है, उसका कॉपीराइट का केस आज तक चल रहा है 2011 से, तो चलता ही रहता है। वो कृष्ण कुमार जी तो प्यारे हो गए भगवान को, केस अभी चल रहा है। जैन साहब भी 80 के हो गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये भारतीय विद्या मंदिर में एक टीचर हैं KN राव साहब, उनका एक चेला है, उसका नाम है राहुल कौशिक, उसने मेरी बुक कॉपी की थी। तो वो 2022 में उसका भी एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मैंने केस किया हुआ है, वो उसकी भी FIR है। अच्छा। उसकी भी FIR है, पहली वाली बात, इनकी भी FIR है। तो वो भी केस चलता रहेगा, मेरे जिंदा रहते ख़त्म होगा मुझे मालूम नहीं। ठीक है, ऐसे ही होता है। फिर मेरे को धमकी आने लग गई कि तेरे को घर से उठा के कत्ल कर देंगे तेरा, 2023। तो मैं घर से उठा के कत्ल करेंगे ना, तो फिर क्या होता है कि केस लंबा हो जाता है भाई। उसमें एब्डक्शन का भी लगेगा, किडनैपिंग का, घर ब्रेकिंग का, फिर आपको मेरे को मारोगे भी, कत्ल भी कर दोगे, तो फिर आप बचोगे नहीं, क्योंकि प्रशासन छोड़ता नहीं है। चाहे आप कितने बड़े स्मार्ट हो, पुलिस नहीं छोड़ती भाई साहब, वो पकड़ के ले ही आती है। तो मैं कहा ऐसे मत करो, छोटा मोटा केस लगा लो, मार पिटाई कर लो। तो फिर वो नवंबर में आ गए। मैं मतलब ऐसे मेरे कार के आगे मोटरसाइकिल लगा दिया थे, तो एक मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मेरे से गलती से एक उंगली टूट गई, नीचे गिर गई, तो मैंने उसको उठा के दे दी। मैं कहा भैया लगवा लेना, लगी नहीं उनसे। फिर वो एक केस हो गया। तो काफ़ी सारे थे, तो उनकी कंप्लेंट हो गई, FIR मेरे पे हो गई कि मैंने बहुत लोगों को पीट दिया। मैं तो अकेला था सर। अब मेरे कार को अगर घेरेंगे, मेरे को रोकेंगे, मोटरसाइकिल आगे लगाएंगे, कार में से कॉलर से निकाल के पकड़ेंगे, झापड़ झापड़ मारेंगे, तो मेरे को हक है या नहीं अपनी सेल्फ डिफेंस का, या मैं मर जाऊं? जिंदा तो मैं बच गया। ठीक, फिर एक की पहले हड्डी टूटी थी, वो तो मैं केस मेरे अगेंस्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन मेरे को जज साहब ने अच्छा मेरा वो रहा ना हमेशा, क्या नाम है, चाल चलन, मेरे को छोड़ दी। ठीक, लेकिन हड्डी टूट गई थी मेरे से। ठीक है, अब वो मारने आ जाते हैं ना बड़े सारे, तो फिर 20-25 से तो कम कभी आए ही नहीं, ये भी बड़ी मुसीबत है। उससे कम आते हैं तो फिर मैं उनको भेज देता हूँ, मैं बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि त्रिशला माँ की सारी मैंने स्टोरी आपको बताई है। फिर अभी वाई राखी ने मेरे पे केस किया, अब नया नया पता चला। अच्छा। तो पहले इसने वकील का नोटिस भेजा था कि मैं फ़ोन करता हूँ, इसके स्टाफ को भी करता हूँ और इसको भी करता हूँ, कि मेरे साथ रात को सोने का क्या लेगी, 5 स्टार में रखूंगा, अशोक होटल में आ जा। पता मुझे तो पता नहीं भाई साहब अशोक होटल कौन सी बस जाती है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है। और फिर साथ में अगर मैं कई सालों से ये फ़ोन कर रहा हूँ, तो इसका बेटा जवान है, इसका हस्बैंड भी है, कोई पुलिस स्टेशन तक नहीं गया कंप्लेंट करने। आपको फ़ोन आया, आप 1091 घुमाओ, 112 घुमाओ, काम खत्म। उमंग तनेजा विल बी अरेस्टेड ओवरनाइट। होता कौन है उमंग तनेजा? वो होगा कौन है ऐसा कहे बकवास बात कि सोने का क्या ले, जागने का देगा ना, वैसे तो कोई भी देगा, सोने का देगा भी क्यों? अजीब अजीब बात है। और वो कहे जा रहे हैं और तुम सुने जा रहे हो, और तुमने भी फिर कुछ बात बोली होगी ना भाई। ये तो नहीं उसने कह दिया, तुमने फोन रख दिया इतनी बार, तो कुछ बात तो हुई होगी। ऐसा मेरे को बता ही नहीं रहा कि आगे क्या बात हुई है। बोलते अब 1 करोड़ रुपए देते इस चीज का, तो बताओ, ये तो एक्सटॉर्शन है। अब इन्होंने केस कर दिया, नहीं अब 1 करोड़ रुपए दे इस बात का क्योंकि तूने फोन किया था। भाई मैं अगर फोन करूंगा भाई साहब, तो मैं क्यों बोलूंगा मैं उमंग तनेजा बोल रहा हूं? मेरे पागल कुत्ते ने काटा है। और आपको कैसे पक्का हो गया ये उमंग तनेजा? आपने कोई रिकॉर्डिंग आज तक नहीं की। ठीक है, आपको बार बार फोन कर रहा है, तो फिर आदमी कहता है ना मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। हमने की शैलेश तिवारी की रिकॉर्डिंग बार बार करते, 1-2 बार तो हम करते भी नहीं। चल छोड़ यार, किसी ने गाली बकती होता रहता, बोलते रहते लोग। जब उसने भी मेरे को 10-12 बार गाली है, तो मैंने शैलेश तिवारी को जो है उसका रिकॉर्ड किया। कुछ नहीं, ऐसी बेकार की बात है। मेरे पे वीडियो बना दी। भाई तुम बात ही ऐसे कर रहे हो कि जीसस राम है, तो वीडियो नहीं बने तुम्हारे पे? तुम्हें कोई कुछ भी ना कहे, तुम कहो जी लक्ष्मी जी की आरती ना करें, क्यों? हम सनातनी, हम कुछ ना कहें? तुम बोलो मीरा बागी, हम कुछ ना कहें? तुम भगवानों के नाम बकवास तरीके से लोग, हम कुछ ना कहें?
तुम उल्टी सीधी बात को 2025 में जुलाई में इसने बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया, ये खाटू श्याम जा रही, अच्छा तो कोई ना जाए, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये गाड़ी की फोटो है। तो मैंने कहा गलत, ये जो गाड़ी की फोटो है ये 7 साल पहले की फोटो इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये है मैडम, ये टैक्सी है, ये आपकी गाड़ी नहीं है, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और ये एक्सीडेंट से जब निकलता है, जब टोटल लॉस गाड़ी हो जाए, आदमी शौक से कई दिन उठता नहीं। वैसे की वैसे जितेंद्र के सीरियल से ना वो बुढ़ी आंटी नहीं निकलती, फुल डेंटिंग वेंटिंग करके, बिरला वाइट पुट्टी लगा के, ज्वेलरी पूरी टनाटन किराए वाली लगा के, भाई साहब वैसी की वैसी बैठी। हस्बैंड भी बोल रहा है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे को ईमेल आ रहे हैं कि सर भी तो ठीक है ना। वो बोल रहा है हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ, मेरे राखी के होते हुए मुझे थोड़ा ना कुछ हो सकता। फिर राखी के होते हुए तेरा एक्सीडेंट कहाँ से हो गया? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने प्रूव कर दिया शी इज़ लाइंग, झूठ बोल रही है। और ये बता रही जुलाई को घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो सकता, हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो बोलिए खाटू श्याम जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, तो लोग तो डरेंगे, खाटू श्याम जाते हुए एक्सीडेंट होता है, भोले आदमी है। हाँ जी, तो तू वो भी गलत बात कह रही है, फिर तेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब इसका मतलब बाहर में जाना एक्सीडेंट हो सकता, किसी को जाना हो तो बोलेगा हाँ जी बताओ जी उपाय, 2 मिनट का उपाय, मर्सिडीज पिक के साइकिल हो जाए। सुबह शाम यही है, वो झूठ 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 झूठ। फ्लाइट गिरी थी, हाँ जी, ये जो अहमदाबाद से हाँ जी। लंदन जा रही थी एयर इंडिया की, वो गिरी 12 जून 2025 को। अब ठीक है, अब ये मैडम जी बोली कि 12 जून 2025 को गिरी, तो क्योंकि 25 जो है वो है 2025 2 2 4 5 मंगल का, 12 जून ये भी टोटल करें 9 बनता है, 12 जून 2025 करें वो भी 9 बनता है, इसलिए गिर गई। तो मैं कहा फिर 3 जून को क्यों नहीं गिरी, 21 जून को भी गिरेगी, 30 जून को भी गिरेगी, फिर क्यों नहीं गिर रही? अनाप शनाप डराना लोगों को, इनका काम ही है भाई साहब, सुबह शाम लोगों को डराना और कुछ नहीं। और फिर जो है जब आप इनको एक्सपोज करते हो तो फिर केस करेंगे, फिर और बखेड़े करेंगे, तो ये सब करते रहते हैं। तो मेरा जब बुरा टाइम होता है, तो अभी बुरा टाइम चल रहा है तो मेरे पे केस हो जाते हैं। अब मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, मेरे को केस लड़ूंगा तो ये चलता रहता है। बट मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ये सब, कि ये भगवानों के प्रति बकवास करें, सनातन धर्म के प्रति बकवास करें, समाज के प्रति बकवास करें, समाज को गलत रास्ता दिखाएं, बच्चियों स्त्रियों के वशीकरण की बात करें, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूं, क्या करूं? और पर जिन्होंने ये जैसे वशीकरण के जो उपाय बनाते हैं, जो भी किसी लेडी के ऊपर वशीकरण कर दिया, किसी शादीशुदा के वशीकरण के भी काफ़ी वीडियोस वायरल होती है ना, तो जिसने भी वशीकरण बनाए हैं शादीशुदा महिला के ऊपर भी, उसको वश में कर लो, तो वो कैसा व्यक्ति रहा होगा जो शादीशुदा? क्या क्या नहीं, ये तो बता भी देते हैं। हाँ, और भाई तो किसको डर भी नहीं लगता, तेरी बीवी का किसने कर लिया तो या तेरे ही कर लिया तो, मुंह में लौंग रख लें, फिर चू कर लें, फिर फलाना कर लें, दही डाल दें, दूध डाल दें, फिर शहद डाल दें, फिर फलाना कर दें, उसको दबा दें, उसको खड़ा कर दें, भाई तेरे पे ही करते। फिर उल्टी सीधी बातें, वो तिल यहाँ होगा तो ये होगा, फलाना होगा। तिल के जो है उससे पता चलता है जिंदगी में क्या होता है। कमाल है यार, कर्म से नहीं पता चलता। एक और वीडियो भी थी भी, प्राइवेट पार्ट पे तिल हो तो उसका मतलब ये होता है। हाँ हाँ वही, ये त्रिशला चतुर्वेदी की बेटी, ये नहीं पता किसने मैं बताता हूँ, वीडियो वायरल हुई है। वो तो ने बनाई है, लेकिन इसमें एक त्रिशला चतुर्वेदी की बेटी ने भी बताई थी कि भाई अगर प्राइवेट पार्ट पे तिल होता है तो मंचुकल साइकिल खराब हो जाती है उसकी। अच्छा, अब इसको मतलब बोलना भी नहीं आता, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बोल भी नहीं सकती ढंग से। अब मैं कहा बेटी कमाल कर दिया तूने तो मेरे बच्चे, कि तू ये बता रही है कि प्राइवेट पार्ट पे तिल हो तो मंचुकल साइकिल खराब होती है। साइकिल मिलती कहाँ वैसे लेकिन ये ज्ञान तो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं है। और तू 8वीं फेल है, मेरे को पता नहीं है 5वीं फेल है या 6ठी फेल, दैट आई डू नॉट नो। तू 8वीं फेल है और तूने इतना जबरदस्त शोध कर लिया जो आज तक बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। तो मैं तो मोदी जी को कहूंगा कि 26 जनवरी को तेरे पे हाथी पे घुमाया जाए तेरे को। गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत है नहीं है ना। अब त्रिशला चतुर्वेदी आ गई मेरे घर के बाहर कि ये तूने बोला कैसे, मैं इसको कोई चीज़ चाहिए थी लड़ने को कि मेरी बेटी पे कैसे बोल दिया। भैया मेरे को बात बताओ भाई साहब,
किसी लेडी के प्राइवेट पार्ट पे आपने तिल देखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपने शोध किया होगा। इसका मतलब कम से कम 100 लेडीज को तो आपने तिल देखा होगा। तो उस तरह प्रयोग किया था या नहीं किया, मेरे को बताओ। आप क्या कहोगे उसको, लेडी को? हम उस तरह फेरना चाहते हैं, नहीं बताओ ना। तो दे आर टॉकिंग नॉनसेंस, नॉनसेंस ही बोल रहे हैं ना। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ है तो वो तो इंटरनल ऑर्गन्स में ना, आउटर ऑर्गन के ऊपर एक तिल से उसका क्या लेना देना, मेरे समझाइए आप। जनरली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब बिगड़ती है जब आपके इमोशनली इश्यूज होते हैं, ज्यादातर केस में, और भी होते होंगे। आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इमोशनली ये मतलब केमिकल लोचा है, तिल का क्या लेना देना है। और तिल को देखने के लिए दिखता तो ऐसे है नहीं, तो उस तरह चाहिए नहीं चाहिए, आप मेरे को बताओ। तो उस तरह लेके घूमती रहती है क्या उसकी बेटी? समझाओ तो सही, है जो भी घूमते उस तरह लेके घूमते रहते, ये क्या हो रहा है, क्या है? अब बच्चा कोई छोटा है, बच्ची कोई छोटी है, तो माँ को दिख ही जाएगा, बाप तो देखता नहीं। माँ तो सफाई भी करती है। हाँ जी। तो माँ ने अगर देख लिया कि तिल है बच्ची के, तो घबराएगी। आपने तो डर डाल दिया। आप कर क्या रहे हो? समाज का कर क्या रहे हो? लोगों का कर क्या रहे हो? आपको पता ही कुछ नहीं, जो मर्जी बोल देते हो। जो तुम्हें बुलाया था, इनके पास ना कंटेंट राइटर होते हैं। अच्छा। कि जी आप है ना तिलों पे बोलते हैं, गले पे तिल होगा, तभी कहा था गले पे तिल होगा तो उसको ना सोलमेट मिलेगा। भाई सोलमेट मिलेगा, ये अंग्रेजों का शब्द है, सोलमेट। अच्छा। सोल जो होते हैं उसका कोई जेंडर नहीं होता। मेट करने के लिए शरीर तो चाहिए, मेटिंग करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। तो जो सोल है उसका शरीर नहीं है, तो वो मेट कैसे करेगी भाई? अब चलो आप ये कहना चाहते हैं कि भाई उसको, उसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या शादी होगी नहीं होगी, तो भाई सबकी होती है शादी, तो गले के तिल से क्या लेना देना? तकरीबन सभी की होती है ना, तो गले के तिल से क्या लेना देना? यहाँ होगा तो ये होगा, वहाँ होगा तो ये होगा, यहाँ होगा, बेकार की बात है। इसका ना कोई लेना को ना देना, ऐसे बस एक। तो वो कंटेंट राइटर कुछ भी कंटेंट लाए। जैसे एक हुआ कि भाई ये लेडी थी, वो मुसलमान बच्ची थी। अच्छा। तो कंटेंट राइटर थे वो किसी की, वो मेरे पास आई कि भैया मैंने वहाँ से छोड़ दिया, मेरे को अच्छा लग रहा वहाँ काम करते हुए। तो वो ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता ना, तो हिंदू धर्म के बारे में। मुसलमान बच्ची तो नहीं जानती होगी हाँ जी, ज़्यादा, हाँ जी, हाँ जी। और जानती भी होगी तो चलो उसने गूगल से देखा, मेरे को बोलती है हम गूगल से टाइप करके रिसर्च करके निकाल। मैंने कहा बेटा गूगल में तो जो आप लिखोगे वही गूगल बोलेगा। अगर आप लिखोगे कि भाई इमरान खान भिखारी है, भिखारी है, भिखारी है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोगों को भिखारी तो इमरान खान दिखाएगा गूगल। और ऐसा हुआ भी था। आप पप्पू पप्पू वाले लिखते थे तो राहुल गांधी का नाम आता था। हाँ। गूगल को तो पता नहीं, गूगल की अपनी अकल तो है नहीं। अब उन्होंने जो है मैडम को दे दिया, मैडम आप बोल दो ये। उन्होंने कहा आई लव गणेशा, इट इज कॉल्ड विघ्नहर्ता। भाई यू कैनॉट लव गणेशा। हम चरणों में बैठेंगे, प्रथम पूजे जाने वाले देवता हैं। हाँ जी। यू कैनॉट लव गणेशा, यू नो। ये कंटेंट राइटर ने लिख दिया, मैडम जी ने बोल दिया। इट इज कॉल्ड विघ्न, इट इज नॉट कॉल्ड, वो विघ्नहर्ता है। आपको समझ ही कुछ नहीं है। ये पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर लगा लेते हैं अपने नाम, डॉक्टर जयमदान, ये भी यही कर रही है। आई इट्स कॉल्ड विघ्नहर्ता, आई लव गणेशा। भाई तुम नहीं, पीछे हटो। उनकी 2 बीवियां हैं। अच्छा। उनकी 2 धर्मपत्नियां हैं। क्या ये गणपति जी की रिद्धि और सिद्धि। तो आप हटो पीछे यार, अब मत जफियां पाओ जाके। तो यार आप चरणों में बैठो भाई, सिंपल सी बात। डॉक्टर लगा सारे, डॉक्टर तो लगा रहे, बस ऐसे लग रहा है डॉक्टर चने खरीद रहे हैं। नहीं, और देखा जाए तो अब ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर है और जो वास्तुशास्त्री है सब डॉक्टर लगाते नहीं हैं हटवा दी, mostly। बतौरों की हटवाई है, अच्छा। बतेरों की हटवाई है। आपने जयमदान वीडियो डाली होगी। नहीं, इसके ऊपर तो हमने बड़ा कैंपेन किया जी, 1.5 साल तो बड़ी, और अभी भी चल रहा है। जैसे ये राखी है, हाँ जी। इसने अच्छा कर दिया। इसने अभी जो केस किया मेरे ऊपर, उसमें इसने लिखा है कि मैंने टैरेट कार्ड में पीएचडी की है। पीएचडी टैरो बस कार्ड में। बस फंस गई। अब तो पहले यहीं से बात शुरू होगी, दिखाओ पहले पीएचडी। टैरो कार्ड की। हाँ तो कोकला चिपाई में क्यों नहीं है? पोशंपा में भी होनी चाहिए बस। 3 पत्ती में भी होनी चाहिए, रम्मी में भी होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए ना, इसमें क्यों होनी चाहिए?
जैसे ऊंच नीच का पाप पड़ा, ऊंच मांगी नीच, इसमें भी ऊंच बोलो। जैसे आपने इसकी लॉजिकल ये रीज़न दिया है ना। अब मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, जैसे पितृपक्ष आते हैं तो इनके अंदर बोला जाता है भी जो भी हम पितरों को देते हैं ना सामान, उनको भोग लगाते हैं, कुछ भी देते हैं, तो जो सारा सामान होता है वो हमको पंडितों को देना चाहिए। तो ज़्यादातर देखा जाए तो पंडितों के बारे में बोलते हैं भी उनको पंडितों को ही देना चाहिए। तो अगर हम पंडित जी को देंगे तो क्या डायरेक्ट हमारे पितरों के पास सामान पहुंचा देंगे, तो उनके डायरेक्ट लिंक होते हैं? एक्चुअली क्या, हम जो है ना अपना समाज का स्ट्रक्चर भूल गए। हमारा समाज का स्ट्रक्चर ये था कि उसमें 4 वर्ण है, हाँ जी, वो तो आपको पता होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मण, ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को धन कमाने का अलाउड नहीं है। अच्छा, जो ब्राह्मण होगा सुबह भिक्षा मांगेगा, वो भिक्षांदेही, आप हाँ जी, हाँ जी, भिक्षा हाँ जी। मांगेगा। ब्राह्मण को कुछ कुछ ओकेजन्स पे मिलेगा, जैसे विवाह हाँ जी, वो करवाएगा, हाँ जी, हाँ जी। नामकरण कराएगा, एकादशी पे होगा, इस तरह से अलग हाँ अलग है, जी, जिससे साथ में एक पितृपक्ष भी आएगा, उसमें भी हम उनको देंगे। वो खाएगा कहाँ से? अब क्यों उसको पैसे नहीं, हमने मतलब कमाने के लिए अलाउड नहीं था उस समय। अलाउड इस शब्द ठीक नहीं है, मतलब सिस्टम ऐसे बना हुआ था कि ब्राह्मण का काम है पढ़ाना लिखाना, शोध करना। हाँ जी, तो अगर मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ आज, हाँ जी, तो मैं बच्चों को कहता हूँ मेरी इतनी फीस है 2 घंटे की। अब मैंने फीस ले ली, अब बच्चा हर कोई समझ नहीं पाता 2 घंटे में उतना, तो अगर मेरे को आधे घंटा फालतू देना पड़ेगा, मुझे को लगेगा नहीं यार मैं आधा घंटे के फिर मैं और पैसे लूँ। हम्म, ठीक है ना। इस तरह से शोध करने में भी मेरे को जब तक इनफ पैसा नहीं मिलेगा तो मैं इधर नहीं उधर जाऊंगा। काफ़ी आपने देखे होंगे हमारे साइंटिस्ट भारत में पढ़ाई करते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। हाँ जी, तो ये कलुषित हो जाती है ये जो सब्जेक्ट है, कि जब ब्राह्मण पैसे की तरफ देखने लगेगा तो ब्राह्मण का पेट भी तो भरना है ना फिर। हाँ जी, तो ब्राह्मण का पेट भरा रहे, उसको कमाने की जरूरत ना रहे, अगर उसके ये उसके दिमाग में होगा तो फिर वो शोध अच्छी तरह से कर पाएगा और पढ़ाया भी अच्छा पाएगा। अच्छा, इसलिए ब्राह्मण को जो है वो पैसा या धनोपार्जन के लिए नहीं कहा। धनोपार्जन कौन करेगा? वैश्य, हाँ जी, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। और राज कौन करेगा? क्षत्रिय, क्षत्रिय। जमीन वो लेगा। हाँ जी, और कर्म करने का जो है वो तो हो गया, वो हमारा शूद्र का हो हाँ गया। जी, अब पितृपक्ष कब आता है? नवरात्रों से पहले। अब नवरात्र के बाद त्योहार भी हमारे बड़े बड़े सारे आते हैं, विवाह वगैरह भी हम सारे अच्छे कार्य करते हैं। जब हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पूर्वजों को ध्यान करें। हाँ जी, अब उसी में बहाना हो गया कि ब्राह्मण को दे भी दो, तो दे ओके, किसको, आप बताओ फिर किसको दे? और ब्राह्मण का ये है कि वो कस्टोडियन है मंदिर का। मंदिर इज बैंक। अलग से पहले बैंक तो नहीं होता था, कोई पंजाब नेशनल बैंक पहले तो नहीं सुना आपने, कोई अकबर के टाइम पे होता था या भगवान राम के नाम नहीं, नहीं, टाइम पे कोई अयोध्या बैंक था। नहीं, 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 तो क्या होता था, बैंक के उस बैंक के अंदर मतलब सारे पैसे चढ़ाते थे। हाँ जी, वो मंदिर भी है, बैंक भी है, उसका कस्टोडियन कौन हो गया? ब्राह्मण। और ब्राह्मण के नैतिकता ये डाल दी कि तू पैसा नहीं उठाएगा, नैतिक उसका। तो अब उसको पैसे की जरूरत है, तो पैसे की जरूरत किसको होगी? जो बिजनेस करता होगा, तो वो आएगा ब्राह्मण के पास, ये पंडित जी पैसे चाहिए, काम धंधा करना है। तो पंडित जी को उठा के ले, वो उठा लेगा, अपना काम करेगा। अब काम करेगा, भगवान का पैसा लेके आया, तो उसके दिमाग में अपने नैतिकता के साथ उसके दिमाग में अपने आप ही होगा कि मेरे को वापस देना और डबल करके देना, भगवान का पैसा। तो इस तरह से एक ऑटोमेशन सिस्टम चलता था जो अभी हम भूल गए। ओके, अब क्या होता है कि आज भी देखो हिंदुस्तान में लोग कम ही बैंक से लेते हैं, अपने पिताजी से ले लेते हाँ जी, हैं बिजनेस करने के लिए। और वेस्ट में चले जाओ सारे बैंक से लेते हैं, पढ़ाई के पैसे ही बैंक से लेते हैं। हमारे कभी, हाँ, स्कूलिंग के बाद बच्चा जब 16 या 18 साल का हो जाता है, कॉलेज जाता है, तो वो बाप से पैसे नहीं लेता, बाप घर से बाहर निकाल देता है, बच्चा अलग से रहता है, और वो उसका जीवन अब बैंक से शुरू हो गया। हमारे यहाँ पर हम बेटे को पोते को छोड़ते तक नहीं, पड़पोते को भी नहीं छोड़ते, अगर हमारा एज ऐसी है तो वहीं रहेगा हमारे साथ, और पैसा ऊपर से नीचे तक जाते ही रहता है, जाते ही रहता है। दादी भी होगी, समझ लो कि अब जो है सास है, अब वो मतलब जो है बहुत बुजुर्ग हो गई है, तो वो ये कहेगी ये जो मेरा पोता है ना, इसकी जब शादी होगी ना, तो बेटा ये वाला हार उसकी बहू को चढ़ाना है।
बड़ी अमूमन बातें हिंदुस्तान के अंदर। तो अपना सिस्टम डिफरेंट है, जो सिस्टम हम अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मण को देते हुए अब जो है उल्टी सीधी बात करने लगे हो कि कम्युनिस्ट एजुकेशन सिस्टम में रहे हैं। क्या जरूरत है मंदिर बनाने की, हॉस्पिटल बना लो, क्या जरूरत है कॉलेज बना लो, स्कूल बना लो। अब मंदिर बन रहे हैं, इकोनॉमी बूम कर रही है हिंदुस्तान में या नहीं? तो यही जो मंदिर होते थे, यही बैंक होता था, यही एजुकेशन होती थी, ओके। यही यूनिवर्सिटी होती थी। तो ब्राह्मण वहीं बैठा तो पढ़ाएगा, वहीं ब्राह्मण वहीं तो पढ़ाएगा, वहीं तो गुरुकुल बैठा। सिस्टम। हाँ, गुरुकुल सिस्टम छोड़ दिया। गुरुकुल सिस्टम में एक्चुअल नॉलेज पता चलेगी। अब आज नहीं पता कि कुत्ता जो है, अगर गली का कुत्ता कैसे रिएक्ट करे। कई बार होता है ना, कुत्ते ने काट लिया, हमको पता ही नहीं कुत्ता कब रिएक्ट करता है, हमें पढ़ाया नहीं जाता। अब ये तो नेचुरल बात है कि यार कुत्ता कैसे रिएक्ट करता है। ये तो नेचर पढ़ाना चाहिए ना उनको कि बेटा बाहर से बाहर निकले, जब कुत्ता पूंछ लाए तो उसका मतलब ये है, ये करे तो ये है, वो करे तो है। ग्रुप में कैसे हमला करते हैं पढ़ाता है कोई नहीं। नेचुरल साइंस कोई नहीं पढ़ाता। हवा किस तरफ की चल रही है, तो इस समय पे हवा में ड्राइनेस रहेगी या हवा में गीमापन रहेगा, तो इस समय पेस्टिसाइड डालने हैं। वो जनरल नॉलेज गांव के आदमी को वैसे है, स्कूल में तो नहीं पढ़ाई जाती। नेचर के बारे में कोई एक्चुअल ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है जो किसी काम का नहीं है। उसके बाद लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। आप पता है MBA भी जो होता है, टॉप कॉलेज से MBA करके नौकरी किसके पास ढूंढने जाता है? अनपढ़ मारवाड़ी के पास। भी मेरे को दो और मैं आपका ही सारा सिस्टम करूँ। अनपढ़ मारवाड़ी के पास। यही बनिए तो ज्यादा पढ़े लिखे कम ही होते हैं। जो सेठ, वो तो बिजनेस ही करते हैं सेठ starting से। भाई, सेठ लोग तो कम ही बनिए हैं, उनके यहाँ है ही नहीं। वो तो धंधा करो भाई, गुजराती भी धंधा करो भाई। तो एक्चुअल नॉलेज वो जो घरों में उनको मिल रही है, वो स्कूल में नहीं मिल रही ना। इसका मतलब MBA में भी नहीं मिल रही। वो पूरा साम्राज्य संभाल रहा है, ये छोटा सा उसका यूनिट संभालेगा। सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जैसे आजकल काफ़ी वीडियो वायरल होती है, भी नेम जो स्पेलिंग है ना आपकी, अगर आप उसके अंदर $R लगा लोगे या AA लगा लोगे, कुछ भी अगर आप अल्फ़ाबेट को डबल करोगे तो आपकी जो लाइफ चेंज हो जाएगी। कर तो वैसे मैंने भी रखा है अपने नेम के अंदर। तो क्या ये वैसे सच्ची में करती है, वर्क करती है चीज़ें? तो अब आपके पास चार्टेड प्लेन है या क्या? कुछ भी नहीं है। नहीं, नाम चेंज करने के बाद कुछ नहीं हुआ। आपका शुभ नाम क्या है? रजत। रजत साहब, आपका नाम का मतलब क्या है? मेरे तो चांदी। चांदी। तो रजत हिंदी में उसका नाम है ना आपका? हाँ जी। तो आपने क्या ऐड किया अल्फ़ाबेट? R। R। तो रा क्यों नहीं किया रा? नाम आपका हिंदी में है, स्पेलिंग ठीक आप अंग्रेजी में कर रहे हो। मेरे समझ नहीं आ रही बात है। समझे मेरी बात? ये बखेड़ा जो शुरू किया था, ये शुरू किया था जुमानी ने। जुमानी। हाँ, ये मुंबई शंबई में कहीं रहता है। तो ये भी कह रहा था कि मैंने वो एक्स्ट्रा पता नहीं ए लगवा दिया था पद्मावत में, अच्छा। पिक्चर के अंदर। फिर वो गंगूबाई काठियावाड़ी की हमने डेट ऐसी उसे निकाली थी। तो फिर वो मेरे को फ़ोन आया संजय लीला बंसाली जी के ऑफिस से कि भी ये बकवास कर रहा है, इसको ठीक कर दो। वो काम हम करते हैं, बकवास ये करता है। अब आप मेरे को पद्मावत है तो आ की मात्रा लगेगी ना, पद्मावत तो नहीं है ना। तो अंग्रेजी में भी AA लगेगा। अब ये संजय लीला बंसाली या उनके ऑफिस वालों को नहीं मालूम, इसने उनको बताया। ये कौन बात मानेगा यार, बेकार की बात है। और जो मुहूर्त निकालते हैं, हर एक को लगता है कि यार अच्छे मुहूर्त पे मूवी शुरू कर लूँ, क्या जाता है तो छोटा मोटा। अब अगर मैं न्यूमरोलॉजी का कोई काम किसी मूवी में करता भी हूँ, तो मेरा काम तो जो मूवी बनने में 0.001% ही है, क्योंकि एक्ट्रेस भी है, डायरेक्टर हैं, कितने लोग हजारों काम करें, मेरा काम 0.0। ये श्रेय लेते, इन्होंने कर दिया, करा मैंने, मैं श्रेय ले नहीं रहा, ये ले रहे हैं हर जगह घुस घुस के। फिर क्या है कि वही जो मैंने बता दिया आपको, नाम हिंदी का है, हाँ, करेक्ट, आप अंग्रेजी में कर रहे हो। अब भगवान कृष्ण के कितने नाम है? किसके? भगवान कृष्ण के कितने नाम है? कई नाम है उनके तो। 2-3 बोलो। जैसे कृष्णा हो गया है ना, और ये लड्डू गोपाल, और काफी ऐसे तो। नहीं, एक है गोपाल। हाँ जी। है, और कृष्णा, काना, कन्हैया। ठीक है, कौन सा वाला ठीक करें बताओ?
कौन से वाले का स्पेलिंग ठीक करे, समझाओ तो सही। और वो भगवान के कर्म का फल बता रहे हैं, वो तो नेम स्पेलिंग बदलने का फल बता नहीं रहे। आपकी जन्म कुंडली डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ से बनती है, और फिर जो आपका नाम जो है, नक्षत्र का जो पद होता है उसके ऊपर जो स्टार्टिंग अक्षर वहां से लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई उस पर रखते हैं, कोई नहीं भी रखते हैं। जो राशि होती है जैसे तुला राशि, नहीं, सॉरी राशि हो गई ना, राशि का फिर नक्षत्र, चंद्रमा जी नक्षत्र में, नक्षत्र के फिर 4 चरण होते हैं, ओके। तो उनके सब डिवीजन समझ लो। उसके ऊपर वो जो है प्रथम चरण का हो गया रा, फिर रारी रू रे रो चाची चूचे चूचे ना, तो आपका रा होगा, तो आपके माता पिता ने रजत रख दिया होगा। एग्जाम्पल है, मगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आपका नाम रखा तो फिर वो जब आप पैदा हुए उसके चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर रखा गया ना, तो बेस तो आपका डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ हुआ ना, बेस नाम थोड़ा ना हो गया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं अपनी बुक के अंदर, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। उसके पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से उसका जन्म हुआ है, यहाँ पर हुआ है, इन माँ बाप के हुआ, और आगे उसका जो ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में जो इसका जन्म हुआ है उस हिसाब से उसका जीवन आगे चलेगा। नाम से क्या मतलब हुआ भाई? अब मैं नाम रख देता हूँ अपना बिल्लू गेट खिड़की वाला, तो क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बन जाऊंगा? और कितने बन गए ये, जुमानी कुछ बन गया, या जितने भी जोशी हैं ये, या जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो अपने नाम बदल रहे हैं, लोगों का नाम बदल रहे हैं, किसी को फायदा नहीं हो रहा। लेकिन होता क्या है कि ये एक्टर एक्ट्रेसेस का आपने काफ़ी देखा होगा, ये नाम बदलते हैं अपना, ये स्पेलिंग बदलते हैं। हाँ जी। इनकी और हमारी लाइफ में बड़ा डिफरेंस है। हाँ। ये बाहर दुकान वाला है, परचून की दुकान खोल रखी है, एक एरिया को ये कैटर करता है, तो इसकी एक फिक्स्ड इनकम रहेगी। डेली उतना माल उसका बिकना है, सुबह इतना दूध बिकेगा, शाम को आइसक्रीम बिकेगी, गर्मियों के अंदर गेहूँ चावल। लेकिन जब आपकी पॉलिटिक्स है, आपका पॉलिटिक्स है, या आप मूवीज़ में काम कर रहे हैं, आपकी डेली कमाई नहीं है। हाँ। आज होगी कल नहीं होगी। तो जब आपका प्रोफेशन ऐसा होता है तो आपकी जान निकली रहती है, तो फिर आप कोई भी वहम में पड़ते हो। और वहम का इलाज कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन मेरे पास तो देखो हर एक चीज़ का होता है। उसका उपाय है कि एक उससे बड़ा वहम डाल दो, वहम का उपाय। तो वहम का उपाय, वहम पे वहम ही पड़ेगा और कुछ नहीं होना। तो ये सब जो है ड्रामा और कुछ नहीं है। और जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पहले बोलते हैं नाम बदल दो, अब नहीं हुआ घड़ी पहन लो, फिर 2 घड़ी पहन लो, नहीं घड़ी का आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, घड़ी उल्टी पहन लो। नंबर चेंज कर लो, नंबर चेंज है, काला रंग ठीक नहीं है, काला रंग ठीक नहीं है। वो जुमानी भी कह रहा था काला रंग ठीक नहीं है। वो इलाहाबादिया करके नहीं है एक लोंडा, जिसका एक पॉडकास्ट चैनल है, रणवीर इलाहाबादिया। हाँ जी। उसके यहाँ बोल रहा है काला रंग बड़ा शुभ होता है। अगर मेरे घर में कोई भी आदमी हो जिसने काला रंग का कपड़ा पहन रखा हो, तो मैं उसको ब्लैंक चेक दे दूंगा, बता दे। तो मैं कहा ये देखो बेटा, तेरे बेटे ने भी पहन रखा है बेटा, ये तूने भी एक बार पहन रखा था, तेरी बहन ने भी पहन रखा। अगर ये तेरे घर के हैं तो देख ले, अगर तेरे बेटा तेरे घर में ही घर का ही है तो। और तेरे आँख के डेले भी काले, फोड़ दे। और तूने अपने बाल क्यों काले कर रखे हैं, तू तो बुढ़ा है, तो सफ़ेद हो लेने देना यार। तो ये जो ये बोलते हैं वो उसको खुद फॉलो नहीं करते। जबान जो है चमड़े की होती है, हड्डी इस पे होती नहीं, जहाँ मर्जी फिसल जाती है, नहीं चल जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि दांत तोड़वा सकती है। तो फिर जो है ये इस तरह से एक्सपोज होते हैं। अब मेरा काम ये है, मेरे को एक्सपोज करने का करना है, क्योंकि अब 60s तक मैंने जो जीवन में कमा लिया, अब मेरे को समाज के लिए कुछ करना, उसके लिए मुझे करना पड़ा। हाँ जी। और सर जैसे जो आप लॉजिक देते हो ना, जो भी आपने सारी अभी भी जो भी आपने पॉडकास्ट के अंदर सारी चीज़ें बताई है, उससे मैंने रिलेट किया है ना, जो भी आपने एग्जांपल दिए हैं, और ऑडियंस भी हमारी काफ़ी रिलेट करेगी। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा अभी जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस देख के और ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और एस्ट्रोलॉजिकली जो रेमेडीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, तो एक बार ही हमारा ये पॉडकास्ट जरूर सुनना। आपको एक तो लॉजिक लगाना पड़ेगा और उसको डीपली सोचना पड़ेगा। ये नहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप उसको मान के करने लग जाओ, और फिर बाद में जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर बाद में जगह जगह और भी जगह जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं भगवान है ही नहीं है, फिर उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग भी। भगवान तो कर्म का फल देगा। हाँ। और भगवान आप में भी है, मेरे में भी है, आपके पिताजी माताजी में भी है,
हाँ जी। कैसे? जैसे देखा जाए तो मेरे लिए तो जो करता धरते हैं मेरे, वो मेरे माता पिता ही हैं। अगर मैं कल को अगर कुछ गलत करता हूँ तो वो मेरे को डांटेंगे भी, मेरे को सही रास्ता भी दिखाएंगे। अगर मैं कुछ सही कर रहा हूँ तो अप्रिशिएट करके मेरे को हौसला भी आपकी बढ़ाएंगे। माताजी में भगवान है, कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैं कर दूं? हाँ जी, कर दो। आपकी माताजी ने आपको जन्म दिया, हाँ जी। इसका मतलब उनमें ब्रह्म का रूप है, उन्होंने ओके। आपकी रचना की, हाँ जी। उन्होंने आपको पाला पोसा, हाँ जी। तो इसका मतलब उनमें विष्णु का भी अंश है। उन्होंने आपको अभी बोले ना हाँ जी। कि डांटा नूटा भी, हाँ। तो इसका मतलब उनमें भगवान शिव भी है। तो तीनों तत्व हैं उनमें, ब्रह्मा विष्णु महेश के। यही आपके पिताजी। मेरे तो लग ऐसे रहा है डैडी में शिव जी का ही वास है। तो जब शिव जी देखो का पता तत्व ही है। ज्यादा होगा। वो हो सकता है। तो हाँ। तीनों है यार, सब में है, और हम पता नहीं कहाँ कहाँ खोजते फिर रहे हैं। हाँ। तो जो आपने एग्जांपल दिया काफ़ी बढ़िया लगा सर मेरे को। और नहीं, मैं सिंपल एग्जांपल होते हैं मेरे, हाँ, सिंपल टू अंडरस्टैंड, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा। काफ़ी सर आप मस्त मोल लो, एकदम खुश रहते हो देखो, बढ़िया मेरा तरीके से। नाम क्या है? हाँ जी। मेरा नाम क्या है? उमंग। इसका अर्थ क्या है? उमंग नहीं उमंग। नहीं, नहीं पता आप? नहीं नहीं, उमंग का मतलब तो ये होता है ना मेरे दिल के अंदर एक उत्साह। एटर्नल हैप्पीनेस, हाँ, अंग्रेजी में कहते उत्साह हैं मतलब। प्रसन्नता अंदर हाँ। से, उत्साह के साथ, हाँ जी। उसका मतलब उमंग। हाँ, तो अब ऐसे ही रहते हो पूरा टाइम। कब मेरे को सर नेचर बढ़िया लगा सर आपका, आपके साथ मिलके बढ़िया लगा मुझे, नहीं, और सारे पॉडकास्ट नाराज हैं। करके भी। अभी आपने देखा था, हम पॉडकास्ट में बैठे हाँ। हुए थे, हाँ जी। तो एक नाराज का फोन आया था। हाँ। तो मैं उसको कह रहा था 2 मिनट रुक जा भाई, पॉडकास्ट चला। पॉडकास्ट वो तो नहीं, पहले मेरी सुनो। मैं बता रहा हूँ, अरे भैया 2 मिनट पर पॉडकास्ट कर ले, सुन लेंगे यार हाँ ना, जी। खुजलिए। हाँ। लेकिन परेशानी ये है, मैं तो उमंग में रहता हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो है मतलब उमंगें सबकी खत्म हो रही है, खत्म हो बस गया। वो ये बड़ी, ये आपने बड़ी कर प्रॉब्लम दी। है। आपने कर दी वो सारी चीजें कर करके। आपकी उमंग देख के सर बाकी सब लोगों को थोड़ा ना, पर देखा जाए तो सर ये लॉजिकल भी चीजें होनी चाहिए, ये नहीं भी कुछ भी आपने बना दिया हो। जैसे एक मैंने वीडियो देखी थी, उसके अंदर ऐसे बता रखा है भी अगर आप समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे तब जाके आपको ये ग्रह फल देगा। तो वो हरी चटनी देख के ग्रह बोलेगा भी ये हरी चटनी खा रहा, तो ये बढ़िया बात नहीं एक है। चीज़ पहले बोल देता हूँ, फिर हरी चटनी की बात करता हूँ। देखिए, लोगों को वहम से निकाल के हम कर्म की शिक्षा देते हैं। हाँ जी। मैं टीचर हूँ, बाय नेचर भी टीचर हूँ, हाँ जी। तो हम समाज का भी भला कर रहे हैं, उस समाज का भला कर रहे हैं, देश का भला अपने आप में हुआ। हम्म। अब हो रहा है कि समाज समोसे के साथ चटनी है, तो वो तो वहम वाली बात है, हरी चटनी खा लो या लाल चटनी खा लो। वो तो हो गया कि वैसे समोसा तला हुआ है, तो हाँ। अगर लिवर ठीक नहीं है वैसे तो हाँ। खाना नहीं चाहिए। हाँ। तो चलो, मतलब पकवान तो खाता ही आदमी। हाँ। तो हरी चटनी में पुदीना है तो वो ठंडक देगी, जो खटाई है उसमें, जो लाल चटनी है हाँ जी। उसका अलग शरीर पे असर है। तो उससे जिंदगी में कोई पैसा बढ़ जाएगा या कोई काम हो जाएगा, ये तो वहम वाली बात ही है। तो उसमें एक निर्मल बाबा है, वो आया करता था, शायद आपको मालूम नहीं होगा, 12-14 साल पहले उनका ये प्रोग्राम आया करता था। अच्छा। तो उसमें वो 4-5 माइक पकड़ के उनकी सभा हो रही होती थी। मैं जहाँ सेल्स मैन है कहाँ, ते मेरा काम नहीं चल रहा। हाँ, लाल टाई है तेरे घर? हाँ, वो चेयर पे बैठे रहते हाँ हैं लाल, ऐसे। हाँ लाल टाई नहीं पाती ना, तो लाल टाई पे कृपाणी शुरू हो जाएगी। एक तरह से पॉजिटिव भी है, हाँ। इसको दूसरे तरीके से देखें। वो लाल टाई पहन ली उसने। अभी ये जो है निर्मल बाबा ने उसको कोई पैसा तो नहीं मांगा उससे, उसको उसकी लाल टाई पहना दी, यार पहन ले और तेरा हो जाएगा भला। तो आदमी को अगर ऐसे बोलना कि कर्म का फल है, जो मैं समझा रहा हाँ हूँ, जी। ये नहीं समझ में आता लोगों को। उसको कोई ना कोई एक एहसास झुंझुना सा चाहिए जिसको पकड़ के वो उसकी जो है तर जाए। तो वो उस तरीके से वो निर्मला बाबा जी वैसे मेरे साथ तो ठीक ही कर रहे थे, क्योंकि लोगों को ये चाहिए, आम आदमी को ये चाहिए, इसके बिना आम आदमी मानता नहीं है, हाँ। क्योंकि वो बुद्धि लड़ाना नहीं चाहता है। सर मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा आज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ भी जो हम अभी पॉडकास्ट अपलोड करेंगे तो लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों। जैसे भी उमंग सर ने हमको काफ़ी चीज़ें बताई है, लॉजिकल रीजंस बताए हैं, जैसे नेम स्पेलिंग वाला जो मैंने भी करी थी, पर उसके बाद आपने बोला भी आपको कुछ मिला भी, जेट आपने है या नहीं आपके पास, पर मेरे पास तो ऐसा कुछ आया नहीं है। तो मैं रिलेट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों से। दोस्तों आप भी करोगे। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम सर जी। राम राम जी।